Hello students, welcome to our YouTube channel. We will discuss in this video Class-8 Odisha Adarsh Vidyalaya subject Science. आग देखा हाफ इयरली एग्जाम तुम आग को अच्छी 19 अक्टोबर 2024 रे से जो क्वेश्चन आसो को चैप्टर आसो तुम तो एमती फास्ट चैप्टर प्रिपेयर हम किंतु आम यूनिट जो पीरियडिक टेस्ट 2 पर्यंत पढ़ी एटा है मिड टर्म हाफ इयरली एग्जामिनेशन या पूर्व देख चैप्टर नंबर 5, 6, 7 सरीबा जरूरी अटे आम चैप्टर नंबर 5 सारी जदि एजाए तुम देखी ना देन यू कैन वाच इट आउ सर्च बार रे टाइप कर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर ने मेंशन करियो जोटा तुम सब टॉपिक देखा चाहूच से टाइप करके OAV वाला मार आसीज ओके। एवं देखा चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मीन्स जंतुओं में जनन, जंतु बा पशु मानक ठारे प्रजनन क्रिया ओडिया रे कह जाए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। डू यू रिकॉल द processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? आपने जो डाइजेशन फिर सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़े थे, क्या याद है? यस, आमर मन अच्छी प्रीवियस क्लासेस रे जो डाइजेशन पढ़ी थे, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, इवन रिप्रोडक्शन रो डेफिनेशन भी आम पढ़ी थे, टिके मन पकेबा। फर्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन होची सही प्रक्रिया जहाँ माध्यम खाद्य गुड़ाक छोट छोट पार्टिकल सेगुड़ाक ब्रेकिंग डाउन होता है जहाँ फल आम बॉडी से ऑब्जर्वेशन हो पार। ये डाइजेशन होगा। देन देखिए सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू आउट द बॉडी व्हिच इज ड्रिवेन बाय द हार्ट्स पंपिंग एक्शन। सर्कुलेशन होची आम जो ब्लड अच्छी रक्तर मुवमेंट होता है आम बॉडी में ताकू सर्कुलेशन कह जाए एवं यह होता है हार्ट द्वारा। हार्ट गोटे पंपिंग मशीन पर काम करता है, गोटे वाटर पंप जमी काम करता है पानी को टाणा जो पुल आउ पुश करता है, ठीक सेमती यही हार्ट माध्यम हार्ट पुल आउ पुश करता है जो ब्लड को ताफल सर्कुलेशन सिस्टम थाए आम बॉडी रे। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग थिंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट एनर्जी एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट गैसेस। ये रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया जहाँ माध्यम लिविंग थिंग्स माने से गैस को एक्सचेंज करते ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी था एनर्जी हासिल करने एवं शरीर वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट गैस को बाहर को छाड़ापी। नेक्स्ट ये रिप्रोडक्शन रो क्लास 7 साइंस बुक रे भी आम पढ़ी चैप्टर 8 रे थिला। दी रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। दी प्रोडक्शन ऑफ माने उत्पादन करवा जदि नुआ इंडिविजुअल नुआ ह्यूमन बीइंग कहि परिवा नुआ एनी एनिमल कहि परिवा तांकर पेरेंट खठारु ताहाको रिप्रोडक्शन बोली कहा जाए। नेक्स्ट These processes are essential for the survival of every individual। यही प्रोसेस ये जो या को कहा जाए जैव प्रक्रम माने प्रक्रम यही प्रक्रम गुड़ाक यही प्रक्रिया गुड़ाक निहाती आवश्यक अटे युड़ाक मनुष्य जो जीव मैंने बंची रहा। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तुम्हें भी प्लांट्स रिप्रोडक्शन विषय पढ़ीच। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पेसीज करे जाति व प्रजाति गोटे निर्दिष्ट जाति कंटिन्यूएशन रही लगातार रही जो पृथ्वी पृष्ठ ताहले रिप्रोडक्शन जरूरी अटे। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। कल्पना कर जदि जो रिप्रोडक्शन हो न था ताहले कौन हम से स्टॉप हो गोटे जनरेशन पर। यू विल रियलाइज दैट तुम्हें बुझीपार जे रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट एज इट एनश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। तुम्हें आश्चर्य हो जानिकी कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जरूरी अटे मैंने कंटिन्यू चलवा आवश्यक रिप्रोडक्शन होगा जरूरी अटे एवं यह निश्चित करता कि ये जो स्पेसीज गुड़ाक कंटिन्यूएशन जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन गोटे पीढ़ी पर आ गोटे पीढ़ी। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तुम्हें प्रीवियस क्लास रे प्लांट्स मान रिप्रोडक्शन पढ़ीच। In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals। यही चैप्टर आम पढ़ा कि
ये जो रिप्रोडक्शन किपरि जंतु एनिमल मान ठारे होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हिंदी में सीखो जनन की विधियाँ कहते हैं। जनन प्रक्रिया भिन्न भिन्न विधि व भिन्न भिन्न तरीका। लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? भिन्न भिन्न पशु मानकर जो शावक छोट छुआ को देखी? यस आम देखीचु। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1 shown in example at serial number 1 and 5। ये गोटे टेबल देती 6.1 या फिलअप करने से कहूँ। देख ये एग्जाम्पल आकार 1 आउ 5 आम कर देछि ऑलरेडी। 1 रे ह्यूमन बीइंग रो बेबी, ह्यूमन बीइंग रो यंग वन को बेबी कहा जाए। ठीक सेमती द बेबी ऑफ द यंग वन ऑफ हेन इज कॉल्ड एज चिक। कुकुड़ार छोट छुआ को आम चिक कही था। ठीक सेमती क्याटर कहवा किटेन, KITTEN। नेक्स्ट डॉग पाई पपी, PUPPY। नेक्स्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर कहवा, CATERPILLAR। नेक्स्ट cow, we will call it calf, CALF। नेक्स्ट फ्रॉग पाई टाडपोल कहा जाए, TADPOLE टाडपोल। ओके यस। नेक्स्ट पैराग्राफ। You must have seen the young ones of various animals being born। तुम्हें देखि बहुत गुड़े भिन्न भिन्न सब पशु मानकर छोट छुआ जन्म होथिबार। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बर्न? तुम्हें कहीपर कि किपरि ये जो चिक्स कुकुड़ा छुआ केमती जन्म होती आउ ये कैटरपिलर केमती जन्म होती? यार आंसर आम एमती लिखिपर, बोथ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हैज फ्रॉम एग्स। उभय ये जो चिक्स मैंने कुकुड़ा छुआ एवं कैटरपिलर माने बटरफ्लाई पूर्व अवस्था एमने जन्म होती एग रु आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माध्यम। नेक्स्ट हियर अनदर क्वेश्चन इज देयर। आ गोटे क्वेश्चन अच्छी, हाउ आर किटेन एंड पपीज आर बर्न? एक किटेन कुकुड़ा जो बिलेई छुआ गुड़ाक आउ पपीज कुकुर छुआ गुड़ा किपरि जन्म होती? यार आंसर को एमती बुझिपर। आम तो आगु को या विषय डिटेल्स पढ़ा था। किटेन्स एंड पपीज आर बॉर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग टू फॉर्म ए जाइगोट। ये किटेन पपीज गुड़ाक जो जन्म होती ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जन्म होती एवं जो फ्यूजन मीन्स मीटिंग वी कैन से और एडिशन मिसी था। स्पर्म से हूँ मेल गैमेट आउ एग फीमेल गैमेट आउ तापर प्रोड्यूस होता है जाइगोट। जाइगोट रु गोटे स्मॉल बेबी होता है। Next, do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? तुम्हें कौन भावुछ कि ये जो छोट गुड़ाक छोट छोट छुआ जोड़ा जन्म हेले एमाने जन्म होगा पूर्वर सेहीपरि देखा जाती? लेट अस फाइंड आउट। चलो यहाँ बुझा। एक्चुअली जन्म होगा पर तार जमती देखा जाए, जन्म होगा पूर्वर सेमती देखा जाए न था, कारण से से तैयारी होता है ता बॉडीटा। एवं कंटिन्यू करवा इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा ये टेबल तले किसी अच्छे देखी ना। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जमती प्लांट्स रे दुईटा मोड था, गोटे सेक्सुअल और गोटे असेक्सुअल था। ठीक सेमती ये एनिमल्स मानकर से दुईटी मोड दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction. Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहा जाता है हिंदी में। ओके इसका अर्थ समझते हैं हिंदी में। कक्षा 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। क्लास 7 रे तुम्हें जो प्लांट्स रो रिप्रोडक्शन विषय पढ़ी थलो। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स that reproduce sexually have male and female reproductive parts। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में
नर और मादा जननांग भाग होते हैं। देखो ये जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एथिरे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थिला। से पार्ट्स गुडा को बुझिबा कोन से पार्ट्स थिला। देखो कैन यू नेम दिस पार्ट्स, ए पार्ट गुडा को तुम नेम दे परियो कि? प्लांट्स रे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिबा, मने पकेबा। प्लांट रे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमें ए पिक्चर को ना एथिरे एटा हो स्टामेन। ओके एटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, टॉप रे थिला आंथर आउ ता तळ को थिला फिलामेंट। याको एमदी हमें बुझिथिले द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर द स्टामेन व्हिच इज मेड अप ऑफ द आंथर एंड फिलामेंट। आंथर आउ फिलामेंट को नेकी एटा हला स्टामेन। आउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द पिस्टिल व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवारी। एथरे थ्री पार्ट्स थिला। ए पिक्चर को ना पूरा टॉप पोर्शन को स्टिग्मा कहा जाए, मिडिल पोर्शन को स्टाइल, ता तळ को ओवारी थिला। आउ ओवारी भितरे ओव्यूल, एटा को पिस्टिल बोली कहा जाए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टामेन आउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहा जाता इन केस ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। एनिमल्स मानकर मध्य ए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग थाए। देन like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fused to form a zygote. प्लांट्स मानक केस परी एठी एनिमल्स मानकर मध्य जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थाए सेथरे से प्रोड्यूस करथांती गैमेट्स। मेल मानकर मेल गैमेट्स आउ फीमेल मानकर फीमेल गैमेट्स सेगुडा प्रोड्यूस हे थाए। ताको पुनी तार पुनी फ्यूजन हे थाए, फ्यूज हे कि जाइगोट। प्लांट केस रे मध्य जाइगोट फॉर्मेशन होतला, सेंती एनिमल केस रे मध्य ये जाइगोट फॉर्मेशन हे थाए बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट, इट इज द जाइगोट which develops into a new individual. यहा ए जाइगोट अटे जहा आगो को गोटे नूतन इंडिविजुअल नुआ इंडिविजुअल गोटे हेता। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. ए प्रकार रिप्रोडक्शन जो थिरे मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट रो फ्यूजन द्वारा हेता ताकू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाए। एठी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो डेफिनेशन हमें लिखिबा। देखो ये जो दी से लिखा अछि ए जगह रे दी लिखिबा, एटा को लिखिबा दी टी एच ई, तापर कंटिन्यू करिया। दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एको लिखिनबा आउ एटा हेला डेफिनेशन। नेक्स्ट, बुक रे अंडरलाइन कर दो पेंसिल रे। ओके नेक्स्ट, लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स in humans and study the process of reproduction in them. एबे चलो देखिबा ए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गुडा को इन केस ऑफ ह्यूमन मनुष्य मानकर रिप्रोडक्टिव पार्ट कोन एवं से विषय रे अधिक डिस्कस करिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसी को हिंदी में नर जनन अंग कहा जाता है। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर इज टेस्टिस, टू sperm ducts and a penis। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जोड़ा वन पेयर ऑफ टेस्टिस, देन टू sperm ducts and a penis एति कथा है। देखो ए पिक्चर बुझिबा। फर्स्ट देखिबा पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस एठी पिक्चर देछि फिगर नंबर 6.1। पेयर ऑफ टेस्टिस दिस इज वन, दिस इज वन, ये दुइटा कंबाइनली पेयर बोली कहा जाय। ओके, गोटे जोड़ा टेस्टिस। देन नेक्स्ट, टू स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट से टेस्टिस रु बाहरी है, टेस्टिस रे स्पर्म तयारी हेते। ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑकर इन टेस्टिस। या भीतर स्पर्म हो तापरे एथरु ए जो जाय डक्ट, डक्ट मींस पाइप। ओके, ए पाइप रे ऊपर को एपटे एपटे जिवो। ओके, एथरे एपटे जिवो, तापरे एपटे देखो बुली के एपटे को आसीबो, एपटे से पछपटे बुली के आसीबो। आउ ए जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर देखि पाछो, दिस वन, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। एटा क्लास 7 रे पढिचंती। यूरिनरी, यू आर आई एन ए आर वाई, यूरिनरी ब्लैडर, बी एल ए डी डी ई आर। एथरे यूरिन थाए। ओके, मूत्र थली कह जाय एटा ओडिया रे। अच्छा, तो ए
यूरिनरी ब्लाडर सहित किसी आमर रिप्रोडक्टिव जो अच्छी ऑर्गन्स किसी तार रिलेशन नहीं आम एटा बुझुचंती ए पाइपटा एपटे बुलिकी जाइछि एपटे बुलिकी आसीबो एठिकी तापर ए पाइपटा एपटे जाइकी एपटे बुलिकी एठिकी आसला तापरे एठू एटा चलिबो आगको ओके एपटे सीधा एटा को पेनिस को जाय सीधा आसीबो एठी एठी रिलीज हेते ओके एठू स्पर्म अच्छा से स्पर्म सहित जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर सेटा आसी थाए एठी दुईटा ग्लैंड अछि देखो एठी गोटे ग्लैंड अछि एटा आउ एठी गोटे ग्लैंड अछि ओके ए जो दुईटार ग्लैंड रो नेम हम हायर क्लास रे पढिबा एबे खाली मन रखि देथा देखा एटा गोटे ग्लैंड अछि राइट दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड P R O S T A T E prostate gland GLAND prostate gland next तापरे एठी जो अछि एटा एठी गोटे ग्लैंड अछि that is called bulbourethral gland spelling BULBOURETHRAL bulbourethral gland GLAND ये दुईटा ग्लैंड विषय तुम बुक रे एठी मेंशन नहीं जने मु तुमको बुझाय पे चेष्टा करथिली हम जो टेस्टिस रो जो स्पर्म आसबो ओके एटे स्पर्म तियाला ए स्पर्मटा ए डक्ट बाटे जीवो राइट डक्ट बाटे जाई कि एपटे आसी कि एपटे बुली कि एठी आसीला एपटे से पछपटे आसीबो यूरिनरी ब्लड रो एठी तापरे सीधा आसीबो एपटे जो पेनिस देखि आगु बढ़िबो राइट तो हे स्पर्म सहित ए जो दुईटा ग्लैंड कहली गोटे प्रोस्टेट ग्लैंड दिस वन ओके एटा आ गोटे एटा जो bulbourethral gland ए दुईटा तक ग्लैंड जो जूस सिक्रेशन हो सेटा से स्पर्म संगे मिसिबो आ सेटा गोटे लिक्विड फॉर्म हो से लिक्विड फॉर्म को कहा जाए सीमेन SEMEN ए सीमेन रे सब स्पर्म्स माने थांती ओके अच्छा एटा लिक्विड टे ताहले एबे देखिबा देखिले स्पर्म डक्ट आउ टेस्टिस आउ गोटे जोटा सेटा होची द पेनिस ओके पेनिस ए तीनटा नाम मन रखिबा पेनिसटा दिस वन पेनिस एटा को पेनिस को है राइट एटा पेनिस लिखा अछि राइट कंटिन्यू करिबा एबे नेक्स्ट द testis is singular testes means plural माने two testes are there सेति माने testes the testes produce the male gametes called sperm ए testes रु जो male gamete तयारी हेते that is called sperm अच्छा एठी गोटे sperm रो पिक्चर देछि देखो this one एटा गोटे sperm ओके एटा one sperm एमति millions of sperm एका बेले के इजाकुलेट होंती बा बाहरी थांती testis रु millions okay next the testis produce male gamete that is called sperm millions of sperms are produced by testis ru millions of testis जो sperm तैयारी था look at figure 6.2 means this one which shows the picture of a sperm जहाँ एक sperm रा picture देखेछि दो आम बुझा से पिक्चरटा गोटे एठी कोन लिखा अछि देखिनबा दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज इच हैज ए हेड ए मिडिल पीस एंड ए टेल जदियो यह बहुत छोट अटे तथापि एथिरे कोन कोन सब पार्ट अछि देखा टॉप रे हेड ओके दिस इज द हेड नेक्स्ट मिडिल पीस दिस वन ओके नेक्स्ट यार द टेल सेटा होछि एठू एटा एठाला टेल फाइन next does it appear to be a single cell एटा गोटिए सेल परिका लागुची कि ऑब्वियसली यार आंसर न हो देखो एते बडो लंबा हिची तो एते तो पनि पार्ट्स अछि एटा तो मल्टी सेलुलर परिका लागुची किंतु एस्ट्रोजन घरे एटा सिंगल सेल है ओके तापर लिखा अछि indeed each sperm is a single cell with all the usual cell components आश्चर्यजनक भाव में स्पर्म टा सिंगल सेल अटे एवं एथिरे सब यूजुअल सेल कंपोनेंट्स माने थांती सेल कंपोनेंट्स मींस ता भीतर गोटे न्यूक्लियस थिबो न्यूक्लियस चारि पाखरे साइटोप्लाज्म हम क्लास 7 में पढिथिले ओके जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म थिबो साइटोप्लाज्म भीतर पनि आउ सब अलग पार्ट्स माने थिबे
आमे जति डिस्कस कले एबे एथिरे तुमे ए डायग्राम इज इंपोर्टेंट ओके डायग्राम रे जहा लेखा अछि एतिको लेवल डायग्राम तुम करिवो मु तुमको एक्स्ट्रा जानिया पई एठी ए जो नेम गुडा को बतेली ए जो जेमति एटा यूरिनरी ब्लैडर एटा यूरिनरी ब्लैडर सेडा का लिखवा जरूरी नहीं केवल हमको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही लिखवा को पड़िबो तो एथिरे ए तीनटा नेम गोटे होची टेस्टिस तापरे पेनिस आउ स्पर्म डक्ट एतिकी इंडिकेट करिके हमको यार लेवल डायग्राम प्रैक्टिस करिवा ता सहित ए स्पर्म रो मध्ये लेवल डायग्राम प्रैक्टिस करिवा नेक्स्ट हियर पहली सेइंग समथिंग व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व गोटिए स्पर्म रो जो टेल अछि से टेल टा कोन काम करि थाए देखा ए स्पर्म जते बेले ओके ए स्पर्म रो जो टेल टा अछि एटार फंक्शन कोन से पचार जी ओके यार उत्तर भी देखिनबा ठीक है बुझिबा देखा ए स्पर्म माने ना से जो सीमेन तुमको कहली जो लिक्विड रे ए माने आगो को स्विमिंग करी करी पहरी पहरी एठी अछि जो दुईटा ग्लैंड अछि सेथरो जो लिक्विड जो जूस सेक्रेशन है थाए सेथरे ए स्पर्म मिसी की गुटे लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जाको सीमेन कहा जाय सेथरे ए माने पहरी पहरी के ना आगो को जाई थांती माने से भितरे स्विम करी करी हे जो स्पर्म गुडा को जाई थांती तो हे पहरीबारे हेल्प करी थाए ए जो टेल टा ओके यार आंसर एमती बुझिबा हे क्वेश्चन रा आंसर The tail of human sperm, also known as the flagellum, helps sperm move towards an egg to fertilize it. गोटे ह्यूमन स्पर्म रो जो टेल ताहाकू फ्लाजेलम मध्ये कहा जाय FLAGLLU ताहा सहायता करि थाए स्पर्म को आगो को बढ़िया पाए आगो को मूव करिया पाए एवं आगो को जाई कि से एग को फर्टिलाइज करियो हे एग आउ फर्टिलाइजेशन विषय रे आमे एबे नेक्स्ट सब टॉपिक रे डिस्कस करिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हिंदी में मादा जनन अंग कहा जाता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स एंड द यूटेरस ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रे ए माने सब अछंती गोटे होची ए पेयर ऑफ ओवरीज पिक्चर रे बुझिबा ए पेयर ऑफ ओवरीज होची एटा ए गोटे ओवरी आउ ए गोटे ओवरी दुटा तक पेयर हे गला ओके वन पेयर गोटे जोड़ा ओवरी नेक्स्ट द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एटा ए जो ओवरी रु एम गोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर आछि ए ओवरी रु एटा गोटे पाइप आछि ए दुटा को कहा जाय ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाय नेक्स्ट एंड द यूटेरस होची दिस पार्ट देखा ए पार्ट को यूटेरस बोली कहा जाए ओके ए पार्ट को यूटेरस कहा जाए फाइन ए तीनटा नेम स्पेलिंग सहित भल भाव मन रखिबा तने बुझिबा देखा तुमे ह्यूमन बीइंग जो मेल रो रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिथिलो ओके कंपैरिजन सहित बुझिबा देखा ए पार्टटा एटा बॉडी रो आउटसाइड रे थाए ठीक अछि ह्यूमन बीइंग जो मेल रो एब्डोमेन मींस हमर बेली रीजन जो पेट रीजन सेठू एटा बाहर आउटसाइड ऑफ बॉडी थाए बट ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एटा इनसाइड द एब्डोमेन कहि परिबा बा बॉडी भीतर थाए दिबा ताहले जेमति हां यार आ डिटेल्स बुझवा देखा ए सबुतिक ओके ए सबुतिक एतक बॉडी भीतर जो एब्डोमेन भीतर रहला यार ओपनिंग होची एटा दिस इज द ओपनिंग फाइन जते बेले ए जो पेनिस रु ओके लेफ्ट साइड रे ए पिक्चर ए पेनिस रु एठू जते डिस्चार्ज हेबो जो सीमेन माने जो स्पर्म आसीबो से सीमेन टा पूरा लिक्विड को कहाची से लिक्विड देखो ए पटे एंट्री करबो ओके ए पटे लेट मी चेंज द कलर अच्छा ए पटे एंट्रांस ओके ये एंट्री करिवो जो स्पर्म जीवा भीतर को स्पर्म गुडा को मिलियंस ऑफ नंबर्स रे थांती माने लाख्स 1 मिलियन कंसिस्ट ऑफ 10 लाख्स तो लाख्स नंबर्स ऑफ स्पर्म जीवा भीतर को आउ सेते बेले एबटू एग जो रिलीज हेथो ओके ए ओवरी रु एग रिलीज हेथाय जेमति टेस्टिस रु स्पर्म रिलीज हेथाय ठीक सेमति ए ओवरी रु गोटे एग आसीबो ओके आउ स्पर्म जाइथिबे लाख्स ऑफ नंबर्स किंतु हेबटे जो एग आसीबो ओनली वन जे कोनसी गोटे बटू आसीबो राइट ये जो ओविडक्ट देखि आसीबो तो सेते बेले एपटे जो स्पर्म माने भीतर को जिवे ए माने खोजिबे कोठी अछि से एग टा ओके जाऊ जाऊ ए ओविडक्ट भितरे ए जो ओविडक्ट को आउची एटा पाइप से ओविडक्ट भितरे कोनसी गोटे जगह रे से पाइ जिवे आउ सेठी फर्टिलाइजेशन हो जिवो फर्टिलाइजेशन मींस
फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग एगटा होची ए जो फीमेल जो एग ओवारी रु आस्थिबो आ से स्पर्म रा आस्थिबो मेल ऑर्गन जोटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस रु आस्थिबो से माने ए ओविड मोस्ट प्रोबेबली ए ओविडक्ट देखा ए जो पाइप अछि ओविडक्ट ए पाइप रे कोनस गोटे जगह रे फ्यूजन हेइ थांती साधारणतः किंतु सेठू आउ ए पटको यूटेरस आडको जदी एग पळै आसीथिबो ताहाले एठी भी फ्यूजन हेइ परिबो किंतु मोस्ट प्रोबेबली हेइ थांती ओविडक्ट रे तापरे सेटा को जो फ्यूजन हे गेला परे सेटा हे जो जाइगोट फॉर्म ताको जाइगोट कहबा धीरे धीरे से जाइगोटा मूव करबा आगु आगु ए यूटेरस पाको आसीबो आसा से फेटस रे चेंज हेतिबो ता ना फेटस हेतिबो फेटस कोन आको देखिया फेटस ता होची से स्टेज जे स्टेज रे यार वेरियस बॉडी पार्ट्स गुडा को आमे टिके चिन्हि परिबा माने तार हेड तार लेग तार हैंड्स नोज आईज एगुडा को देखा जाय ता को जाय फेटस तो से फेटस ता ए जो देखि परछ यूटेरस रो वॉल रे जखन से गोटे पट कांथरे से लाखि जिवो लाखि जाय कि सेठी रहइबो आउ सेठू अबाउट 9 to 10 months पर्यंत सेठी रहइबो तापरे से बेबी विल बॉर्न एपटे जन्म हो जो छोट छुआटी ओके एतक जहा जहा कहली एटा को एबे बुझिबा टेक्स्ट लिखा अछि सो द ओवरी प्रोड्यूसेस ए ओवरी रु तयारी हिथाय प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा ताहले मेल गैमेट रो नेम मन रखिबो स्पर्म आउ फीमेल गैमेट होची ओभाटा प्लुराल सिंगुलर ओवम OVUM दिस इज सिंगुलर आउ यार प्लुराल होची ओभा OVA दिस इज प्लुराल ए ओवम को एग भी कहा जाए EGG एग एग रो प्लुराल एग्स EGGS तो ओभा को एक्स कहा जाए बा ओवम को खाली एग मध्य कहा जाए स्पेलिंग से मन रखिया नेक्स्ट फिगर नंबर 6.4 एटी फिगर नंबर 6.4 एटा तो एटा ह्यूमन ओवम लिखा अछि ह्यूमन ओवम माने ह्यूमन एग एटा को ह्यूमन एग बोली कहा जाए एटा बहुत स्मॉल इन साइज जोटा ऑलमोस्ट आमे चेष्टा कले खाली आखिरे एटा विजिबल बट प्राय आमे देखि पारंतनी एते छोटो यार साइज पिक्चर बड़ करके तुम बुझाइ छी ठीक सेमती ए जो स्पर्म डा एटा मेल रिप्रोडक्टिव जो अच्छा एटा बहुत छोटो एटा खाली आखिरे आमे आदु देखि परिबानी एते छोटो किंतु एकटा चेष्टा कले खाली आखिरे देखि हबो किंतु सेटा भी बहुत छोटो अटे एटा भी यूनिसेलुलर अटे जेमति स्पर्म टा गोटे सेल सेमति ए जो ओवम टा मध्य गोटे सेल आ यार मिडिल रे न्यूक्लियस अछि देखो नेक्स्ट कंटिन्यू करिया देन in human being a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month प्रत्येक मासरे एटा रिलीज हेता है देखो सेठी स्पर्म्स थांती से गुडा को रिलीज हेबा जरूरी न है जते बेले रिप्रोडक्शन काम जरूरी पड़ियो सेते बेले ही सेठी रिलीज हेथांती आउ केबे भी रिलीज हेबा जरूरी न है किंतु ए जो एग गुडा को एगुडा को एवरी मंथ रे रिलीज हेबा जरूरी आउ ताको मेंस्ट्रुएशन बोली कहा जाय मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ रे गोटे गर्ल रो एज जते बेले आमे नेक्स्ट चैप्टर रे पढिबा एडोलेसेंस चैप्टर रे गर्ल्स मानकर एज जते बेले 11 हे जाय 11 12 से टाइम रे एवरी मंथ तांकर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेता जो थरे हे जो यूटेरस रु किछि ब्लीडिंग हेता देखो दिस इज द यूटेरस ए यूटेरस रो जो वॉल अछि ए वॉल रु ब्लीडिंग हबो प्रत्येक मास रे अच्छा हे जो ब्लीडिंग हेता ठीक से तळे हे ब्लीडिंग रो जस्ट पूर्व रु एठी जो ओवम टा रिलीज हेता एकटा से एकटा देखिबो स्पर्म केही नाहंती स्पर्म थिले सेटा फर्टिलाइजेशन हेतांता जतले से फर्टिलाइजेशन हबोनी ताहले से बाहर को पळे आसबो ओके जतले एग पळे जिवो ए जो यूटेरस थाए यूटेरस रो वॉल टा हे कांथटा प्रस्तुत हेताए जे काळे बेबी को से धरिया पय जदी स्पर्म आउ एग रो जे फर्टिलाइजेशन हेतांता ताहले गोटे बेबी एठी फेटस हेतांता आउ सेटा एठी लाखी के रहितांता जेहेतु से लाखी के रहिबो नाही तो ये कौन होता है जो यूटेरस वॉल टा से प्रस्तुत होता है माने टिके फुली जाय थाए सोलेन होय थाए प्रस्तुत होय थाए से बेबी को कैरी करिया पय धरिया पय जेहेतु आउ से जो ओवम टा पळे जिवो पटे प्रत्येक मास रे रिलीज होता है ओके गोटे पर्टिकुलर डे रे अबाउट 1 मंथ रे तो जतेबेले से ओवम पळे जिवो सेतेबेले ए यूटेरस वॉल टा एटा ब्रेक करि जिवो भांगी जिवो जा फल रे एठु ब्लड गुडा को बाहरिवो ताको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहै प्रत्येक मास रे एटा होय थाए तो एवरी मंथ रे से एग
रिलीज होता है ओव्यूलेशन कहा जाए माने द प्रोसेस बाय व्हिच ए एग रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन सेटा देखिबा एठी तुम पिक्चर दिछि देखा हां से पिक्चरटा एटा देखा एठी ओव्यूलेशन लिखा अछि एटा हला ओविडक्ट ए पाइपटा जो आगु जाइछि ओके ओविडक्ट गोटे पटर देखिछि आ एठी अछि ओवरी ए ओवरी रु देखो एठी ओव्यूलेशन गोटे वर्ड लिखा अछि एठी ओवमटा रिलीज होछि राइट तापरे से ओवमटा आगु को प्रोसीड करियो एठी आसला एठी जाइगोट फॉर्मेशन हे गेला एटा जो फर्टिलाइजेशन हे जाइछि स्पर्म एथरे फर्टिलाइज होछि तापरे ए जाइगोटटा एपटे अलग अलग स्टेज देखैछि ओके तापरे आरो स्टेज रे एटा नेक्स्ट स्टेज रे एटा नेक्स्ट स्टेज रे एठी तार बॉडी पार्ट देखा गलानी ओके याकू फेटस कहबा एबे ए फेटस जाइगोटा फेटस हे गेला तापरे एटा आसी गेला यूटेरस भीतर को आसिला एठी एठी लाखि जाइछि देखो याकू कहै अछि एम्बेडिंग एम्बेड रो अर्थ लाखिबा लाखि जाइछि एठी हेबे कंटिन्यू करिबा यस हम एठी थिले हां देन एवरी मंथ uterus is the part where development of baby takes place ताले हे जो यूटेरस टा होची सही पार्ट होटे जोंठारे बेबी सिटी डेवलपमेंट हिथे लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल स्पर्म परी ए एग टा मध्ये सिंगल सेल होटे तापरे ए डायग्राम टा प्रैक्टिस करिवो आ ए डायग्राम टा भी प्रैक्टिस करिवो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन एटा 6.3 फिगर देन नेक्स्ट देन बुझो सिंग समथिंग बुझो recalls बुझो मने पकाए that the size of eggs in animals varies animal मानक क्षेत्र रे ए जो साइज टा थाए एग टा vary माने भिन्न भिन्न ही थाए the egg may be very small as in human मनुष्य क्षेत्र रे ए एग रो साइज बहुत छोट होटे much larger as in hen जो hen कुकुड़ा रो अंडा सेटा खूब much larger ए जो ह्यूमन बीइंग थारु तो बड़ो देन ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सबुठारु बड़ अंडा थाए ऑस्ट्रिच ओटो पक्षी कहा जाए ओडिया रे फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं एनीवे ओडिया रे आकु ओडिया रे फर्टिलाइजेशन मींस ह्यूमन स्पर्म आउ एग रो मिलन को फर्टिलाइजेशन कहा जाए ओके एनीवे कंटिन्यू करिया आकु बुझिबा आ इंग्लिश रे यार डेफिनेशन भी जानिबा फर्टिलाइजेशन The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. रिप्रोडक्शन रो जो फर्स्ट स्टेप होता है माने रिप्रोडक्शन रो प्रथम जो कार्य होता है सेटा फ्यूजन हबो स्पर्म एवं ओवम रो फ्यूजन मीन्स वी कैन से एडिशन बा मिलन हबो व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन एग वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विथ द एग जते बेले स्पर्म्स गुडाको एग रो संस्पर्श रे आसीबे एग देखो आन एग लिखा अछि माने गोटी एग किंतु स्पर्म रो प्लुराल स्पर्म्स लिखा अछि हम लास्ट क्लास रे भलो भाबरे बुझिथिले एठी जो ओविडक्ट अछि हां एठी ओविडक्ट अछि देखो राइट एटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एटा यूटेरस अछि आउ हां एटा ओपनिंग ए पटु स्पर्म एंटर करिवे स्पर्म गुडा को लाक्स ऑफ नंबर्स रे एठी जाउथांती गले ये एपटे खोजिबे कोडे अछि एग तो एठी देखो ओव्यूलेशन हेथिबो ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम ओवम मींस एग से एग टा रिलीज हेथिबो तो ए ओविडक्ट रो कोनसी गोटे जगह रे सेठी तांकर फर्स्ट से फर्टिलाइजेशन हो अच्छा फर्टिलाइजेशन बेले केवल गोटिए स्पर्म ही सफिशिएंट अटे देखो एठी ए पिक्चर रे एठी ए जो भीतर को पसी आछि ए जो स्पर्म टा एटा फर्टिलाइज कर देछि आरो आउ जो दुईटा असंती ए माने कटि जिवे ओके गोटे फर्टिलाइजेशन होला परे आउ काहरी भी से अलाउ करे नहीं एक्सेप्ट करे नहीं आउ ए जो ओवम अछि राउंड स्ट्रक्चर ओके मिडिल ले देखो एटा न्यूक्लियस अछि जते बेले ए स्पर्म टा एथरे फर्टिलाइज हेबो अर्थात फ्यूजन हे जिवो माने मिसि जिवो दीटा तक सेल एटा गोटे यूनिसेलुलर एकटा आउ ए स्पर्म टा गोटे यूनिसेलुलर गोटे सेल बना हैछंती दीटा तक सेल गोटे सेल हे जिवे ए स्पर्म रो जो न्यूक्लियस आउ ए जो ओवम रो न्यूक्लियस दीटा तक गोटे न्यूक्लियस हे जिवे हेबे बुझबा then one of the sperms may fuse with the egg से स्पर्म्स मानक मध्यरु गोटिए स्पर्म एग सहित फ्यूज हो such fusion of the egg and the sperm is called fertilization ए फ्यूजन को जो एग आउ
स्पर्म फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कह जाए। तो यार डेफिनेशन हो फर्टिलाइजेशन ये जो सर्च लिखी ये दी लिखिदेव ओके THE दी फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट एटा फिगर नंबर 6.5 रे देछि 6.5 एटा आमे एबे देखुथिले एटा दिस इज 6.5। नेक्स्ट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर होछि प्लूरल देखो न्यूक्लियस NECLEUS न्यूक्लियस दिस इज सिंगुलर न्यूक्लियाई प्लूरल दी जनकर गोटे गोटे न्यूक्लियस अच्छी गोटे स्पर्म गोटे एग्र तेणु न्यूक्लियाई यूज होती द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस दुईटिक न्यूक्लियाई फ्यूज होकर गोटे सिंगल न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हो जाती। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट यहाँ फल जो तैयारी होता है फॉर्म होता है सेटा हूँ गोटे फर्टिलाइज्ड एग बोली कहुए और ताकू जाइगोट भी कहुए। तो व्हाट इज जाइगोट जदि पढ़ो डेफिनेशन लिखा आंसर लिखा जाइगोट इज डिफाइंड एज द सिंगल सेल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए मेल स्पर्म सेल एंड ए फीमेल एग सेल। मैंने जाइगोटा हूँ गोटे सिंगल सेल जोटा गोटे स्पर्म एवं गोटे एग्र फ्यूजन रे होता है। दिस हैज बीन शोन इन फिगर नंबर 6.6 दिस वन एठी लिखा अछि फ्यूजिंग न्यूक्लियाई माने दुईटा न्यूक्लियस रा फ्यूजन गोटे स्पर्म रो आ गोटे एग रो राइट आ एटा गोटे सेल रे कन्वर्ट हो गला। नेक्स्ट हाँ डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल कौन तुम्हें जापर कि यही जो जाइगोटा यह गोटे न्यू इंडिविजुअल रो बिगिनिंग आरंभ अटे। न्यू इंडिविजुअल मीन्स न्यू बेबी गोटे नुआ जीवन आरंभ प्रारंभ अवस्था से कहुए जाइगोट। क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग फर्स्ट फॉर्म होची जाइगोट कहुए। ओके कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father. ये process of fertilization प्रक्रिया होता है एथिरे मीटिंग मिसी थांती गोटे एग सेल आ सेटा माँ मदर ठार आसती एवं गोटे स्पर्म सेल जोटा फादर ठार आसती। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तेणु ये जो न्यू इंडिविजुअल हम जो नुआ गोटे जीवन आरंभ हम से पुओ कि झील हम सी इनहेरिट्स मीन्स टू रिसीव क्वालिटी फ्रॉम पेरेंट्स बापा माँ ठारू गुण को हासिल करवा। सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर माने माँ ठारू किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करवा एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम फादर एवं बापा ठारू किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करवा। देख लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर तुम निज ब्रदर कि सिस्टर को ना सी if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or father तांकठारे चेष्टा कर देखिया पई केतक केतक गुण गुड़ाक जोटा तुम माँ सहित सामान थी कि तुम बापा सहित सामान थी सेमती बहुत गुड़े मिली थाए ना बापा कि माँ जमती होती पुओ कि झील सेमती देखा जाती। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा को ब्रैकेट कर दूची एतक तुम पेनसिल अंडरलाइन कर दो तुम बुक रे। तो जो फर्टिलाइजेशनटा बॉडीर इनसाइड होता है भितर से इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहुए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स काउज डग्स एंड हैंड्स। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बहुत गुड़े पशु मान जमी मनुष्य गाई कुकुर आउ हेन कुकुड़ा इत्यादि। एवं देखा हाव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज तुम के टेस्ट ट्यूब बेबीज विषय सुनीच क्या आपने जो टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में कभी सुना है? यस हम सुना है। व्हाट इज दिस चलो देखते हैं। बुझो एंड पहली टीचर बुझो आउ पहली शिक्षक once told them in the class that in some women oviducts are blocked। तांका शिक्षक कहले जे केतेक स्त्री लोक मानकर ओविडक्टटा ब्लॉक हो जाए
ब्लॉक होबार भेरियस रिजन अच्छी सपोज से ब्लॉक हो जाइए ओके स्त्री लोक ओविडक्ट ब्लॉक ओविडक्टा ओभारी एग्स बाहरी थाए जो जगह फर्टिलाइजेशन होता है सेटा जब ब्लॉक हो एग आसपारे आउ स्पर्म एपटू सेपटू जापर जहाँफल फर्टिलाइजेशन हो पारे These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. ये स्त्री लोक मैंने जो बेबी बियर करें ना पिला को धारण करें जन्म करें ना कारण ये स्पर्म से एग सांगे तार फर्टिलाइजेशन हो पारनी In such cases, doctor collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization outside the body. এই কেসরে कौन करती डॉक्टर्स नहीं आसवे फ्रेशली रिलीज सांगे सांगे रिलीज हो स्पर्म नहीं आसती फादर आउ एग नहीं आसवे मदर ताकू नहीं आसिकी बाहर रखिदे बाहर ये जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन पे रखी दिखती देख ये जो विट्रोर मीनिंग होची आउटसाइड द बॉडी और इन ए लैबोरेटरी बॉडीर बाहर इन भितर फर्टिलाइजेशन कले तुम एवं संगे संगे फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन पढ़ले ना फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेटा बाहर जदि होता सेटा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करा ताकू टेस्ट ट्यूब रे नहीं करने पड़े ओके फर्टिलाइजेशन करने पड़े बास से एगटा छाड़ीदेवे आउ तापर स्पर्म गुड़ाक छाड़ीदेवे जो स्पर्म हेले ता सहित फ्यूजन हम फ्यूजन होगी सेठी गोटे जाइगोट फॉर्मेशन हो नेक्स्ट ये जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मीनिंग ये ब्राकेट रे मन रखियो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी बॉडीर बाहर फर्टिलाइजेशन हम कारण बॉडी भितर से जो ओविडक्ट ब्लॉक हो जाइथिबारु भितर फर्टिलाइजेशन हो पारला नहीं नेक्स्ट In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. जदि fertilization हो गला बाहर ओके भिट्रो मीन्स बाहर गोटे आम कहीपर गोटे ग्लास गोटे काचर नली रही पार टेस्ट ट्यूब भितर से जदि फर्टिलाइजेशन हो गला ताहले जाइगोट फॉर्मेशन हो से जाइगोटा को से जो इनविट्रो रे रखिदेवे बाहर से टेस्ट ट्यूब भितर रखिदेवे अबाउट ए वीक प्राय सप्ताहे गोटे 7 days भाया रखिदेवे आउ तापर सेठू नहीं आसवे आणिकी मदर यूटेरस रे रखिदेवे यूटेरस वाल रे से लाखिज आउ से डेवलपमेंट हम कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी पूरा तार जो डेवलपमेंट से यूटेरस भितर हम आउ जन्म होला बेलू साधारण बेबी भाया से जन्म हम देन बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज यही प्रोसेस रे इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब यह एक मिथ्या नाम है ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो नाम दिया गया है यह मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली या फिर टेस्ट ट्यूब में नहीं होता वास्तव में टेस्ट ट्यूब से छुआर माने पूरा बढ़ी पार ना ग्रो करें किंतु जेहेतु फर्टिलाइजेशन कर दिखाई इनविट्रो रे से कहते टेस्ट ट्यूब बेबीज वास्तव में ये नेमटा ही यहाँ गोटे भूल नेमटे अटे टेस्ट ट्यूब बेबीज अर्थ आम बुझा केवल फर्टिलाइजेशन होती किंतु पूरा तार जो ग्रोथटा टेस्ट ट्यूब भितर हो पार ना यूटेरस रे करा जायछि ओके यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये फीमेल बॉडी के बाहर होती है देखो फीमेल बॉडी बाहर ही था केतक ताकू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहवा इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर यहीपरि फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल गुड़ाक साधारणतः वाटर ही था लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस चलो देखा यहाँ किपरि होता है लेट्स डू एक्टिविटी 6.1 इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी विल डू लिसन विजिट सम पॉन्ड्स एक पॉन्ड विजिट करें तालाब कौन सी गोटे पोखरी को जाओ एंड सॉरी और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन बसंत अथवा वर्षा ऋतु में किसी तालाब अथवा किसी स्ट्रीम मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए मंद गति जोटा अल्प माने पानी बेसी स्पीड रे जाऊ नथिबो प्राय स्थिर होगी सेमती धीर बहुतवा झरणा को जीव लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर सेठारे खोज मिल जाव तुमको कि क्लस्टर कले मेंचाए बा बुलाए ये जो फ्रॉग्स एग बेंग मानकर अंडा फ्लोटिंग इन वाटर पानी रे भासुथिबार
एगुड़ाक फोम भाया देखा जाए माने फेण फेण कर देखा जाए। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग से एग रो कलर आउ तार साइज लिखिक रख। ओके नेक्स्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। रेनी सीजन किंबा स्प्रिंग सीजन यांकर ए सीजन गुड़ाक फिक्स थाए ये टाइम रे ही रिप्रोडक्शन करथांती। सेतेबेले एमाने ए जो फ्रॉग्स आउ टोड्स गुड़ाक पॉन्ड्स को जाती जो किंबा स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम को जो स्ट्रीम रे पानी एते जोरे बहु नथिबो जोरे जदि फ्लो होतो एटा भासी जिबा पॉसिबिलिटी अछि। ओके व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर जेतेबेले मेल फ्रॉग आउ फीमेल फ्रॉग पाखापाखि आसीबे देन द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स तापर से फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स शह शह संख्यार एग छाड़ी देता है। देख आम सिंगल एग देखी ह्यूमन बीइंग केस किंतु ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स छाड़ुचे कहीं तार रिजन भी आगे देखा। अनलाइक हेन्स एग फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय ए सेल और इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। जेपरी ये जो हेन कुकुड़ा अंडा आम जोटा खाती करी तरकारी करके तार चारिपाखे गोटे सेल थाए कठिन आवरण कवर्ड बाय ए हार्ड सेल थाए किंतु ए मानकर सेमती न थाए तुलनात्मक भाव में कंपैरेटिवली एगुड़ाक वेरी डेलिकेट था जो फ्रॉग रो एग बहुत स्मॉल भी था। A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. गोटे जेली लाइक सब्सटेंस ये एग को धरिकी रखी थाए एकाठी आउ ताको प्रोटेक्शन मध्य दे थाए जेमति से कोड़े भासी जीवनी। देखो फिगर नंबर 6.7 दिस दिस वन। ओके दिस इज 6.7 एग्स ऑफ फ्रॉग्स एठी मझरे एगुडा सब सब क्लस्टर क्लस्टर हेके छथि। ओके मंचा मंचा हेके छथि। नेक्स्ट then as the eggs are laid the male deposits sperms over them। जेतेबेले एग गुड़ाक अंडा आसीज लेड माने अंडा जो जन्म हो जाती अंडा से छाड़ी दिए से ये मेल फ्रॉग जे थी से स्पर्म गुड़ाक डिपोजिट करदेव बाहर को ओवर देम तांको ऊपर बा तांको साइड रे। इच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। प्रत्येक स्पर्म माने से मैंने रैंडमली कले एणे तेणे इधर उधर से मैंने वाटर रे पहरती तार लंबा टेल साहाଯ୍य। द स्पर्म्स कम इन कंटाक्ट विथ द एग्स। ये स्पर्म्स माने एबे एग मानकर कंटाक्ट रे आसी जंती तांको टच कर नियंती तापरे फर्टिलाइजेशन होता है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। तापरे एठी एटा इंपोर्टेंट देखो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन व्हिच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये मन रखी ना ये अंडरलाइन जी कली तो जो फर्टिलाइजेशन रे फीमेल बॉडी रो बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। ओके फास्ट एक लिखा ये दिस जगह लिखा दी टी एच दी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन से ए पर्यंत अंडरलाइन कर दो। इट इज वेरी कॉमन इन aquatic animals such as fish, starfish etc। यह बहुत साधारण अटे जो aquatic animal मानकर जो जलज प्राणी मानकर जमिति फिश स्टारफिश एटसेट्रा। नेक्स्ट बुझो इज सेइंग व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स व्हेयरएज ए हेन लेज ओनली वन एग एट ए टाइम। एका बेलके गोटे कुकुड़ार गोटे अंडा ही बाहर थाए बट ये जो फ्रॉग्स माने हंड्रेड्स ऑफ कहीं करते। ओके एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रो आंसर नेक्स्ट पेज रे पहली पाखरे अछि। पहली बहुत सुंदर भाव में बुझे कि आंसरटा देछि आंसरटा तुम मन रखि नब। एठी से कहिछि देख though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms all the eggs do not get fertilized and develop into new individual। जदियो यही एनिमल माने शह शह संख्यार एग्स दे थांती एवं मिलियंस नंबर्स रे स्पर्म्स माने रिलीज हे थांती तथापि सबु अंडा गुड़िक फर्टिलाइज हे न थांती एवं से माने गोटे न्यू इंडिविजुअल नूतन एक शिशुरे परिणत हे न थांती। केमिति काहेकि देख आगो दिस इज बिकज यार कारण अटे द एग्स एंड द स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट विंड एंड रेनफॉल। एग्स माने एवं स्पर्म गुड़ाक एगुड़ाक वाटर रो मूवमेंट रो स्रोत रे आसी जाती माने वाटर जो मूव करे स्ट्रीम जल स्रोत कहीपर जल स्रोत रे आसी जाती किंबा विंड पवन जोरे बहिबो जदि किंबा रेनफॉल जोरे वृष्टिपात हो जदि से सोरे आसिक भासी जाती। Also there are other animals in the pond which may feed on eggs। आहरी मध्य से पॉन्ड रे अन्य सब एनिमल्स माने थिबे जो माने अंडा खाई कि बंची थांती
से अंडा गुड़ा खाई पकेबे कि पवन रे उड़ीज कि वाटर भासीज कि रेन वाटर भासीज पसिबिलिटी से एत गुड़े नंबर जब एक दे आम निश्चित हवा जे फर्टिलाइजेशन निश्चय हम बोली। 10 प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एनश्योर कले निश्चित कराए फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलिस्ट ए फ्यू ऑफ देम सेमानक मध्यरु अति कम रे अल्प किछर फर्टिलाइजेशन निश्चित हवा पई एते संख्यार एग्स आउ स्पर्म गुड़ाक रिलीज हवा जरूरी थिला सेथिपई। ओके नेक्स्ट। हाँ अच्छा, यहाँ फिर बुझो ने एक अजीब सवाल पूछी है। क्या सवाल है देखो, वो पूछ रहा है कि हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल। वो पूछ रहा है कि एक अकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है केवल गोटे ही सेल। कारण आम जाइगोट GZY GOT जो जाइगोटा यहाँ सिंगल सेल है। या पूर्व स्पर्म गोटे सिंगल सेल थिला आउ एग गोटे सिंगल सेल थिला। ये दुईटार फ्यूजन है राइट। फ्यूजन होगला जाइगोट आउ जाइगोटा सिंगल सेल है। तो ये सिंगल सेल रु एत बड़ गोटे बेबी गोटे एनिमल केमती हो पार। ओके न्यू बिग इंडिविजुअल किपरि होछि। ओके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। In previous videos we have discussed how the fusion of egg and the sperm is called fertilization। हम fertilization कौन जानी जो egg आउ sperm रो फ्यूजन तापर जोटा तैयारी हो सेटा से स्टेज को कहा जाए जाइगोट। एटा सिंगल सेल थाए जाइगोट कारण ये गोटे स्पर्म सिंगल सेल गोटे सेल होची एग गोटे सेल से दुईटा सेल रो फ्यूजन होकर जाइगोट हो जाए। से जाइगोटा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होकर सेटा एम्ब्रायो रे कन्वर्ट हो सेटा एट पढ़िबा। देखो fertilizers results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। तो व्हाट इज एम्ब्रायो हेले एट हुए जाए पारियो। ओके फर्टिलाइजेशन हवा फल से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है मैंने जाइगोट फॉर्म होता है जहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी एम्ब्रायो रे परिणत होता है। एटा फिगर 6.8 ए रे देखा देखा 6.8 दिस इज फिगर 6.8 एथिरे ए वाला दिस वन एटा ए पिक्चर। ओके एठी देखो एठी अछि ओभारी आउ एटा ओविडक्ट आउ एटा यूटेरस। एठी जहाँ जहाँ स्टेज गुड़ाक अच्छी बुझी नवा। देखो ओव्यूलेशन लिखा है। ओव्यूलेशन मीन्स द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओभारी। ओभारी रु ये जो ओवम अच्छी ये गोटे डट गोटे अच्छी देखो ब्लैक कलर डट सेटा ओभारी आउ सेटा ओव्यूलेशन होची। ओव्यूलेशन होगी ये जाए आसला परे एठी फर्टिलाइजेशन होची जहाँ फल एठी जाइगोट फॉर्मेशन हो जाई। एपटू स्पर्म माने सब आसीथिबे एपटू आसिक एठी फर्टिलाइज होई। आ फर्टिलाइजेशन पर जो जाइगोट फॉर्मेशन होची से जाइगोटार अलग अलग स्टेज देखाई। देखो एठी आ गोटे स्टेज देखाई एठी आ गोटे स्टेज। ओके एते गुडे जाइगोट नाहंती ए गोटे जाइगोट रो अलग अलग सब स्टेज तापर एठी के पळे आसला बेलको एठी तापर आसला बेलको एठी। ओके एमती ही लास्ट रे आछि एठी लिखा अछि देखो दिस वन द एम्बेडिंग एम्ब्रायो। एम्बेडिंग एम्ब्रायो मीन्स ये जाइगोटा आगो को जाइए ताको एम्ब्रायो बोली कह जाउची एवं ए एम्ब्रायोटा एम्बेड मीन्स लाखी रहिबा से लाखी के रहउची से जो यूटेरस वाल रे। नेक्स्ट द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। एटा 6.8 बी रे अछि दिस वन 6.8 बी दिस वन एथरे सब बॉल्स अछि। ओके बॉल अछि राइट। तो से जाइगोटा धीरे धीरे डिवाइड हो जाउची एवं बॉल ऑफ सेल्स रे कन्वर्ट होला। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे से सेल गुड़ाक डेवलप होचंती एवं डेवलप होवा परे तापरे टिश्यू मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शन। बॉडीर से सेल मानकर समाहार बा ग्रुप जो मैंने एक निर्दिष्ट पार्टिकुलर फंक्शन करते टिश्यू बोली कह जाए। जमती मस्कुलर टिश्यू सब मसल गुड़ाक टिश्यू माने सेटा गोटे टिश्यू बोली कहि परिया। ओके जो सेल्स गुड़ाक ताहा गोटे टिश्यू कहि परिया। नेक्स्ट दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रायो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो बोली कह जाए। एम्ब्रायो रो आ गोटे पॉइंट हो फास्ट पॉइंट गोटे होता एम्ब्रायो ए पर्यंत एठ हो जाए। तो आ गोटे पॉइंट हो पार ये लिखिपर
the developing structure of zygote is turned an embryo. एटा गोटे एम्ब्रियो डेफिनेशन हला मिल गला. नेक्स्ट लिखिबा the embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. तार आगो को डेवलपमेंट हेबा पई ए यूटेरस रा वॉल रे तापर लाखि जाय एम्बेडमेंट्स लाखि जबा. फिगर 6.8 सी अछि दिस वन एठी एटा से वॉल यूटेरस रा वॉल आउ एठी लाखि जाय छी एम्ब्रियो. ओके ये डेवलपिंग एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलपमेंट होछि. राइट नेक्स्ट the embryo continues to develop in the uterus. uterus रे ए embryo टी धीरे धीरे तार gradual development होता है. it gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears etc. धीरे धीरे यहाँ development होता है एवं ता body रे ए सब गुड़ा को भल भाव देखा जाए जे hand, legs, head एगुड़ा सब. the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. तो से जो एम्ब्रियो से स्टेज जो स्टेज रे यार बॉडी पार्ट्स गुड़ा क्लीयरली विजिबल हम बा आइडेंटिफाइड हो पार बा चिन्हट कर ताको फेटस बोली कह जाए. एठारु ए जाए एटा फेटस रा डेफिनेशन मन रखिदबा. हम जति अंडरलाइन करछि एडा को पेंसिल अंडरलाइन कर दबा बुक रे आउ नोटबुक रे लिखिदबा. नेक्स्ट एटा फिगर नंबर 6.9 रे देछि. दिस इज फिगर 6.9 this one. okay एठी देखा एटा हला यूटेरस एटा हला यूटेरस वॉल एठी लिखा अछि यूटेरस. तो ये यूटेरस रे ये डेवलपमेंट हे गलानी तापरे ये फुली ग्रोन हे गला परे ए बाटा देखि बाहर को पळे आसीबो. यस नेक्स्ट fetus is complete. हाँ when the development of the fetus is complete the mother gives birth to the baby. जते बेले ए fetus रो संपूर्ण ग्रोथ हे जबा कंप्लीट हे जबा ता डेवलपमेंट ताले मदर ताको जन्म दे दियंती. internal fertilization takes place in hens also. hens कुकुड़ा ठारे मध्य internal fertilization हे थाए. but do hens give birth to babies like human beings and cows? किंतु एई कुकुड़ा माने मनीष मानक परी किंबा गाई मानक परी छुआ जन्म करंती कि? यार आंसर न हो कारण से एग जन्म करथांती हम देखचंती. ले एग LAY ले एग इजी अंडा जन्म देवा को ले एग कहा जाए. you know that they do not तुम जानो जे समाने छुआ जन्म दियंती नि बेबी. then how are chicks born? ताहले chicks कले कुकुड़ा छुआ के जन्म होंती. let us find out. चलो ताको बाहर करिया. soon after fertilization the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. एटा hen केस रे लिखा छै. ओके HENE hens मान को गणित है. फर्टिलाइजेशन जते बेले हेथाय माने गोटे स्पर्म आ गोटे एग रो जते बेले फ्यूजन हेथाय द zygote तापर zygote तैयारी हो. से zygote टी संगे संगे डिवाइड हे चलिबो खंड खंड हो जबा रिपीटेडली and travels down the oviduct. तापर oviduct रे धीरे 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 आसीबो यूटेरस आडको. as it travels down many protective layers are formed around it. जेमति जेमति से ट्रैवल करी करी आसीबो तो ता चारि पाखरे बहुत बडे प्रोटेक्टिव बोले सुरक्षा बलय सुरक्षा लेयर कवर गुडा को तयारी हे जाय थाए. the hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. तुम जोटा कुकुड़ा अंडार बाहर चारि पाखरे जो देख प्रोटेक्टिव सेल गोटे हार्ड सेल कठिन गोटे सेल थाए सेटा ए प्रोटेक्टिव लेयर्स गुड़ाक अटंती. माने से जेतेबेले ओवम रु बाहर के फर्टिलाइजेशन हो जाए ओविडक्ट रे जेतेबेले से यूटेरस आड़ को गति करथाए धीरे धीरे बाहर को बाहर अपन सेतेबेले प्रोटेक्टिव जो लेयर बना हेता सेटा होची एग रो हम ओडिया रे जो अंडा खोल बोली कहू. after the hard shell is formed around the developing embryo the hen finally lays the egg. जते बेले जो प्रोटेक्टिव चारि पाखरे जो खोलडा बना हे जो एम्ब्रियो रो सेते बेले कुकुड़ा ताको जन्म दे दिए. देखो LAY ले अर्थ अंडा जन्म देवा. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू ए चिक. तापर जो एम्ब्रियो टी बाहर को पळे आसो सपोज एटा गोटे एग हे गला EG एग hen एग. ओके ए एग ग्रुप में हैच हबो जो चिक हैच
HATCH हैच हैच अर्थ अंडा फुटी जन्म हवा अंडार जन्म ताको हैच तो ये हैच होगापी अलमोस्ट 3 वीक्स लगे 3 सप्ताह माने 3 7 जा 21 डेज भाया लगे You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. तुम निश्चय देखिथिबो कुकुड़ा तार अंडा ऊपर बसी थाए ताकू warmth माने उष्म दबा पई. Did you know that development of the chicks takes place? तुम जानो कि ए जो चिक रो डेवलपमेंट घटी थाए takes place inside the egg cell during this period. एही पीरियड ए जो 3 weeks पीरियड जते बेला से जो चिकटा से जो एग भीतर थाए आ ता मम हेग जो hen ताहाकू वार्मथ करने ता ऊपर बस पड़े से तार डेवलपमेंट होता है इनसाइड भितर एग भितर से जो एम्ब्रायर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है से फटस होगी से पूरा ठीक हो जाए जन्म हाँपाई. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेभलप्ड इट बस्ट ओपन द एक्सेल जिते बड़ा से चिक कम्प्लीटली ग्रोथ हो जाए से फाटी जाए जो एग रेल. इन एनिमल्स व्हिच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. देखो एनिमल मान केस पशु मान क्षेत्र में कौन होता है ना ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी रो बाहर होता है से जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट जदि बाहर फर्टिलाइजेशन होची ताहले तार डेवलपमेंट मध्य बॉडी रो बाहर होता है. The embryos continue to grow within their egg coverings. ये जो एम्ब्रायो मैंने डेवलपमेंट होता है सेटा एग कवरिंग मैंने अंडा भितर ही तार होता है डेवलपमेंट. आफ्टर द एम्ब्रायोज डेभलप द एग्स हैच जिते बड़े ये एम्ब्रायोटा पूरा डेवलपमेंट हो जाए से एग्स हैच कले अंडा फुटे. यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरस टाडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. तुम निश्चय देखि बहुत संख्यार टाडपोल माने एटा बेंग छोट छोट बेंगर जो छोट छोट छुआ से गुड़ाक पहुँचु था पंड जो पोखरी रे आउ झरणा रे. विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स इसी को हिंदी में जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु कहते हैं. विविपारस मीन्स जरायुज एंड ओविपारस मीन्स अंडप्रजक. देखिबा कौन से गुड़ाक We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay eggs, which later develop into young ones. हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं. आमे जानिले जे ये एनिमल्स माने तांकर यंग वन्स छोट छुआ को जन्म दी थांती आउ केतेक एनिमल्स थांती जो मैंने अंडा जन्म दी थांती एवं परे से गुड़ाक धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी छोट छुआरे परिणत होता से अंडारू पुणी हैच होगी छोट छुआ जन्म नहीं थांती. द एनिमल्स ये शॉर्ट करवा ब्रैकेट ओके या अंडरलाइन करनवा. द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वन्स आर कॉल्ड विविपारस एनिमल्स ब्रैकेट क्लोज ए पर्यंत अंडरलाइन करवा. एटा विविपारस एनिमल्स रो डेफिनेशन. तो एनिमल्स मैंने जो मैंने जन्म दियंती तांकर छोट छुआ मानकू से को विविपारस एनिमल्स कहा जाए. तापर ओविपारस रो 8 हो जाए अंडरलाइन करवा. दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपारस एनिमल्स. जो एनिमल्स मैंने तांकर अंडा को ले करती मुझे कहती ले एग LAY ले एग इजी मैंने अंडा जन्म देवा. आ गए कहती हैच एग HATCH हैच एग इजी ये हैच एग अर्थ अंडा फुटिवा आउ ले एग अर्थ अंडा जन्म देवा. तो जो मैंने ले करती अंडा जन्म दियंती से ओविपारस कहा जाए. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपारस विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स. तले ये एक्टिविटीटा करवा एथरू आम भल भाव बुझीपर क्यों गुड़ाक ओविपारस और क्यों गुड़ाक विविपारस. ये मुझे तुमको एक्सप्लेन करने चाहूँगी जे जिते सब एनिमल्स अच्छा एमानकर जो जेगुड़ाक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करुँचे से एग फॉर्मेशन होता है जो फीमेल बॉडी रे. तो एग फॉर्मेशन होची ताको आम ओविपारस कहबानी किंतु जो मैंने अंडा को जन्म दियंती माने ले एग से कहवा. सपोज ह्यूमन केस रे जो एग आसी थाए ओभारी रू आसिक फर्टिलाइजेशन हो जाए ओविडक्ट रे फर्टिलाइजेशन हलापर से यूटेरस रे रही जाए आउ से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी फर्टस होता है तापर से जन्म नहीं थाए.
तापर छोट छुआ जन्म होचे सेथिमे सेमानंकु बेबीपारस कहबा किंतु अभिपारस सेमान कहबा जो माने अंडा को बाहर को जन्म देथांती करेक्ट। एबे देखिबा एक्टिविटी 6.2 ट्राई टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉग लिजर्ड फ्रॉग बेंग लिजर्ड झिटिपिटी बटरफ्लाई प्रजापति और मथ इज स्मॉल इंसेक्ट हैविंग विंग्स ता डेणा थी छोट छोट पोक उड़ी पारे से मथ कह जाए देन हेन कुकुड़ा करो काउ और एनी अदर बर्ड किंबा अन्य कौन पक्षी चढ़ई मानकर तुम एग देखि ऑब्जर्व कर से गुड़ाक वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ ऑल ऑफ देम तुम ये समस्त एग को भल भाव निरीक्षण सक्षम हो पारे कि देख फ्रॉग केस रे बहुत छोट होता है बटरफ्लाई भी छोट छोट होता है मथ भी छोट छोट होता है किंतु लिजर्ड पूरा क्लीयरली विजिबल हो पारे हेन तो पूरा क्लीयरली विजिबल होता है आउ क्रोर भी बड़ बड़ होता है आउ बर्ड्स मानकर भी टिके बड़ बड़ होता है। मेक ड्रॉइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एटा तुम निजे करियो कि तो ये जो अंडा गुड़ाकर सब पिक्चर गुड़ाक बनइब। नेक्स्ट द eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies केतक अंडा गुड़ाक केतक एनिमल्स मानकर अल्प केतक एनिमल ताकू आम ऑब्जर्व करने सहज होता है निरीक्षण करने कारण से मैंने जो मदर मैंने से गुड़ाक ले अंडा जन्म कर दिखाती बॉडीर बाहर को पलि आसे। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपारस एनिमल्स एमान को ओविपारस एनिमल्स कहुए कारण से अंडा जन्म देते। But you would not be able to collect the eggs of dog, cow or cat किंतु तुम्हें डग कुकुर काउ गाई कैट बिलेई एमानकर एग को तुम्हें कलेक्ट कर परिबनी कारण तांकर जो एग फॉर्मेशन होता है तांकर ओभारी रे तापर सी ओविडक्ट रे हिजबो फर्टिलाइजेशन एवं जाइगोट फॉर्मेशन तापर फटस होगी सेठी यूटेरस रे लाखिज एम्बेडेड होपर से पुणी से सीधा छुआ जन्म देवे तो भितर भितर एगटा रहीगला तेणु आम देखिपर नहीं कलेक्ट कर दिस इज बिकज दे डू नॉट ले एग यार कारण हूँ से अंडा जन्म करते तेणु आम देखिपर। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन्स माँ मैंने छोट छोट छुआ को जन्म दे दियंती एग जन्म दियंती नहीं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपारस एनिमल्स सॉरी विविपारस एनिमल्स एगुड़ा को विविपारस एनिमल्स बोली कहा जाए। Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals तुम्हें आउ किसी अधिक जो विविपारस आउ ओविपारस एनिमल्स मानकर एग्जांपल दे परिबो कि यस वी कैन दे परिबा आउ अन्य जो गुडा सब एक देउचंती आउ ए बुक रे मेंशन नहीं से गुडा लिखि परिबो ओविपारस में आउ जो गुडा छुआ जन्म करंती सेटा को विविपारस रो नेम लिखि परिबा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ओके। In next video we will discuss about the young ones to adults students ए गोटे गोटे विभाग रे गोटे गोटे वीडियो बनाउछि जेमति तुमको खोजिया पे सहज हो। सपोज तुम एटा जानिया पे चाहछो एटा पढिया पे चाहछो मो चैनल रे तो तुम खाली एटी टाइप कर दबो YouTube रो सर्च बटन ये जो सर्च बार रे आ तापर लास्ट लिखि दबो OAV वाला एसके छंदा किबा खाली OAV वाला लिखि दबो हले मोर लोगो आसी जिवो जानि जिवो ओके। ठीक सेमति सपोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढिया पे चाहछो तुम लिख क्लास 8 साइंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन OAV वाला कले यहाँ आसो से यंग वन्स टू एडल्ट्स हिंदी में शिशु से वयस्क शिशुरु वयस्क हवा। द न्यू इंडिविजुअल्स व्हिच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। जो इंडिविजुअल्स गुड़ाक जन्म होता है छोट छुआ गुड़ाक कि अंडारू जन्म होता छोट छुआ गुड़ाक एडल्ट न हवा पर्यंत से माने बढ़ी चलती। इन सम एनिमल्स द यंग वन्स मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स किसी एनिमल्स मानकरे ये जो यंग्स छोट छुआ जन्म नियंती से माने एडल्ट हवा ठारू संपूर्ण भिन्न देखा जाती ताने जितेबाला मैंने एडल्ट होती संपूर्ण डिफरेंट देखा जाती। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इज शोन इन फिगर 6.10 फिगर ये दिस वन एथिरे लाइफ जो फ्रॉग रही लाइफ साइकिल फास्ट एथिरे देख एक्स अच्छी एक्स रु अर्ली टाडपल हो देन तापरे लेट टाडपल अर्ली रे देख ये लेग्स नहीं आउ ये लेट रे ये लेग पड़े आसी
जितेबाला आडल्ट होची दिस इज आडल्ट फ्रग एटा पूरा पूरी या ठारू भिन्न देखा डिफरेंट देख ये टेल स्ट्रक्चर एठी टेल तार नाही आउ तार एठी एते गुडा सब वेल डेवलप्ड लेग्स माउथ हेड एथिरे सेमती देखा जाऊ नाही। नेक्स्ट observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage egg ठारू adult stage हेबा पर्यंत ए frog रो various जो stages भिन्न भिन्न stages गुडाक निरीक्षण कर we find that there are 3 distinct stages आमे देखिबा जे एथिरे तीनटी distinct माने clearly visible भल भाबरे आमे देखि परिबा कि यार 3 stages अछि that is egg tadpole adult गोटे एग आ गोटे टाडपोल तापरे आ गोटे होचे आडल्ट ए 3 स्टेजेस देखि परिबा ए टाडपोल को लार्भा भी कहा जाए ए लार्भार मीनिंग बुझिबा ए लार्भा इज एन इमैच्योर स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी एनिमल्स occurring after birth or hatching and before the adult form is reached ये जो लार्भा होची गोटे इमैच्योर स्टेज होटे मैच्योर मीन्स मैच्योर अपोजिट इमैच्योर मैच्योर मीन्स पूरा फुली ग्रोथ इमैच्योर मीन्स पूरा ग्रोथ हे नथिबो तो से पूरा ग्रोथ हे नथिबा एहा एक स्टेज होटे जहाँ डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी एनिमल्स बहुत प्रकार सब एनिमल्स मानकर डेवलपमेंट रे एहा देखा जाय थाए जहाँ जन्म परे अकरिंग आफ्टर बर्थ और हैचिंग अंडारू जन्म हवा परे किंबा छुआ जन्म हवा परे एहा घटी थाए and before the adult form is reached एवं adult form हेबार पूर्वरु यह घटी थाए। In case of frog the tadpole is known as larva stage हे tadpole को larva stage बोली कहा जाए। Don't the tadpoles look so different from the adult ए tadpole माने तांकर adult मान ठारू बहुत भिन्न देखा जानती नहीं कि एटा yes हबो बहुत भिन्न देखा जानती yes। Next another question Can you imagine that these tadpoles would someday become a frogs? तुम्हें केबे कल्पना करि परिबो कि ए जो टाडपोल गुडा बड़ होइक दिन फ्रॉग हेबे यार नॉर्मल आंसर न हो ठीक ना एबे हम जानि गलेनी बोली यस हाँ आम जानि परछु किंतु नॉर्मल आंसर न हो कारण हम जानि परिबा नहीं एते पूरा ड्रास्टिक चेंज होची ड्रास्टिक मींस एक्सट्रीम बहुत परिवर्तन होची। नेक्स्ट द टाडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग टाडपोल्स गुड़ाक चेंज हो जाती आडल्ट रे जो मैंने जंपिंग करें और स्विमिंग करें तो टाडपोल माने ओनली कैपेबल ऑफ स्विमिंग ओनली हे टाडपोल गुड़ा केवल पहरी ही पारे आउ जो से मैंने फुली ग्रोथ हो दे कैन बोथ जंप एंड स्विम डेई पारे पहरी पारे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस एटा मेटामॉर्फोसिस रो डेफिनेशन मन रखिबा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्भा रो ट्रांसफॉर्म होबो अर्थात परिवर्तन होबो इनटू एन एडल्ट गोटे एडल्ट रे परिवर्तन होबो लार्भा थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कहले बहुत गुडे परिवर्तन ड्रास्टिक मींस एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम कहले बहुत एक्सेस अत्यंत चेंजेस परिवर्तन बहुत परिवर्तन होई ताहाकू कहिबा मेटामॉर्फोसिस जो क्षेत्र रे लार्भा एडल्ट होगापी बहुत गुड़े परिवर्तन होता है ताकू मेटामॉर्फोसिस बोली कहा जाए ओके यस एट हो जाए ब्रैकेट करिछि याकू तुमे अंडरलाइन कर दो नोटबुक रे लिख नबो मेटामॉर्फोसिस रे डेफिनेशन व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो वी मीन्स द ह्यूमन बीइंग वी आमे माने मनुष्य कौन परिवर्तन होता है व्हाट अबाउट द चेंजेस ये जो परिवर्तन होता है आम शरीर से विषय कौन अटे जहाँ आम निरीक्षण करूँ आम बॉडी रे बड़ होला बेले एथिरे किसी ड्रास्टिक चेंज हुए नहीं ओके कारण आमर हेड आमर लेग आउ हैंड वेरियस बॉडी पार्ट्स एगुड़ाक विशेष परिवर्तन हो न था ह्यूमन बीइंग केस रे क्वेश्चन अच्छी डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस न लिखो एटा तुम्हें भावुछ कि ह्यूमन बीइंग मध्य मेटामॉर्फोसिस करता है कि ना। नेक्स्ट इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन बीइंग केस रे एडल्ट समय रे जहाँ थाए बॉडी पार्ट्स ताहा सान बेले तार जो बर्थ समय रे जो जन्म होता है बर्थ से ताहा थाए तेणु यह मेटामॉर्फोसिस हेबो नाही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि टू अटेंड आवर डाउट क्लियरिंग क्लास यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज your class, OAV name, block name and district name to our WhatsApp mobile number 6372482818. The doubt clearing class is a free online class for which you need not to pay money, and these are held only on every Sunday and on every government holidays through Google Meet or Zoom Workplace, whichever is suitable for your mobile. You can send your doubts on daily basis and we will discuss these questions front to front on these holidays, Sundays or every government holidays. Now let's start the video. We will discuss about the asexual reproduction. इसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं. So far we have learned about reproduction in some familiar animals. अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं. एपर्यंत आमे सही एनिमल्स मानकर रिप्रोडक्शन विषय आलोचना कलेनी जो गुड़ा को आमे जानी छंती जो एनिमल मानंकु. बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा एवं अमीबा इनके जनन किस प्रकार होता है. सबुठारु छोट माइक्रोस्कोपिक जमती कि हाइड्रा आउ अमीबा एमानकर रिप्रोडक्शन केमती होता है. डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट. क्या आप जानते हैं कि उनके जो प्रजनन किस ढंग से होती है? चलो खोज देखिबा. We will perform an activity here, activity 6.3. Get permanent slides of Hydra. Hydra permanent slide collect करो. Permanent slides are the slides which we can observe for a long time like 2 days 3 days. ये जो permanent slide होची ये ग्लास स्लाइड होता है माने काचर एमती स्लाइड होता है. तुम देखि लैबोरेटरी रे बा मेडिकल रे ये स्लाइड को बनैबा टिके लॉन्ग टाइम पर्यंत ऑब्जर्वेशन करिया पई 2 days 3 days पर्यंत ताहाकू परमानेंट स्लाइड बोली कहा जाए. ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप. एगुड़ा को ऑब्जर्व करिवो ए जो हाइड्रार परमानेंट स्लाइड बनैकी ताहाकू ऑब्जर्व करिवो हैंड लेंस मध्य ओडिया रे जबकाच बोली कहा जाए. तुम देखिथिबो तुम सपोज ग्रांड पेरेंट्स माने याकू न्यूज़ पेपर पढ़िया पई यूज करंती. एटा ग्लास थिबो आउ दिस इज द हैंडल. एटा को धरिकी एटा को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाए. तो लेंस हैंड लेंस किंबा माइक्रोस्कोप यूज करके ए हाइड्रा मन को ऑब्जर्व करिवो निरीक्षण करिवो. जनरली दिस हाइड्रा लिव इन फ्रेश वाटर और इन पॉन्ड वाटर. हमें फ्रेश वाटर किंबा पॉन्ड वाटर ताको कलेक्ट करि परिबा. वाटर कलेक्ट करके आनिकी ताको रखिबा ए जो स्लाइड रे आ ताको ऑब्जर्व करचंती. लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी रो किछि बल्जेस लक्ष्य करो. बल्जेस मीन्स आउट ग्रोथ. देखो एठी पिक्चर रे दिस इज सिंगल हाइड्रा. ओके एथिरु एठी तळे देखो ए जगह रे गोटे बल्ज बाहर छि आउट ग्रोथ बाहर छि. सेटा नेक्स्ट थिरे देखो टिके अधिक बढ़ि छि ता नेक्स्ट थिरे आउट के बढ़ होय छि ता नेक्स्ट थिरे एटा डिटाच हे जो एटु कटि जबो. कटि गेले से गोटे सेपरेट इंडिविजुअल हे जबो न्यू इंडिविजुअल. ओके तो एटा तार पेरेंट सेल है कि रहिबो सॉरी पेरेंट बॉडी है कि रहिबो. हाइड्रा गुड़ाक मल्टी सेलुलर मन रखिबा किंतु अमीबाटा यूनिसेलुलर. सो एटा हला पेरेंट बॉडी आउ एथिरु ऑफस्प्रिंग एटा ए जो बॉड अछि एटा ऑफस्प्रिंग हे जो. काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स. अलग अलग स्लाइड्स मानकरे ए जो बल्जेस कतटी अछि काउंट करिबा. बल्जेस मीन्स दिस बॉड. ओके एटा हाउ मेनी कतटी काउंट करिबा. ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस. आहरी मध्य ए जो बल्जर साइज फर्स्ट टिके स्मॉल तापरे टिके बिगर तापरे बिगेस्ट ठीक बाहरिबा. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट. तुम जेपरि याकू देखो सेपरि का डायग्राम बनाओ. कंपेयर इट विथ द फिगर 6.11. ताहाकू ए फिगर 6.11 दिस वन 6.11 या संगे कंपेयर करियो देखियो या संगे ऑलमोस्ट सेम हबो तुम फिगर. नेक्स्ट In each hydra, there may be one or more bulges.
प्रत्येक हाइड्रा गोटे किंबा मोर देन वन ए बल्जेस गुड़ाक देखा से बर्ड गुड़ाक दिज बल्जेस आर द डेभलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स यही बल्ज गुड़ाक बल्ज कहले फुलिकी थिबा स्थान गुड़िक यह प्रत्येक गोटे गोटे बर्ड अटंती जहाँ एक डेभलपिंग न्यू इंडिविजुअल अटे माने वयः प्राप्तिबा धीरे धीरे बढ़ुवा एक न्यू इंडिविजुअल अटे रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट मन पका ईस्ट रे बर्ड आम क्लास 7 रे पढ़ी मन पका क्लास 7 रे सपोज यहाँ गोटे ईस्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेज ओके सेकेंड स्टेज रे कौन हम ये यार टॉप रे एमती टिके एमती बर्डटे बाहर टे बेस बड़ होगा अल्प टिकी कि ये बाहर तार नेक्स्ट स्टेप रे ये कर देख यहाँ टिके बड़ हो बर्डटा तापर यार नेक्स्ट स्टेप हम पूरापूरी बर्डटा बड़टे हो आउ पारेन्टटा भी बड़टे जिटिकटे थी आउ ये मिडिल रु नेक्स्ट कटिज पूरा ये गोटे होगा आउ ये गोटे है यहाँ नेक्स्ट स्टेप तो ये दुईटा दिक दुईटा ऑफस्प्रिंग हो गले आम एमती बर्ड वाला पढ़ी क्लास 7 रे तो ताकू टिके रिकॉल कर यस मन पड़ा तापर कंटिन्यू करवा इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेभलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम ए सिंगल पैरेंट गोटे सिंगल पैरेंट ठारू एटा होता है जेहेतु सिंगल पैरेंट होता है तेणु यहाँ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहुए दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली ए सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीपरि रिप्रोडक्शन जो केवल सिंगल पैरेंट ही अंशग्रहण करते कहुए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यार डेफिनेशन ये मिलगला देख ये जो दिस लिखी ये जगह लिखा द टी अच्छी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली ए सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस एतिक लिखना यहाँ है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन नेक्स्ट Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. Hydra केस रे जेहेतु यह budding माध्यम रे होता है तेणु यह asexual reproduction तेणु यह budding बोली कहते Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. तो आउ गोटे जोटा asexual reproduction था amoeba रे देखा जाए. Let us see how this happens. चलो देखिए यह किपरि होता है. तो ये जो क्वेश्चन आसपे नेम द एनिमल्स हु परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग तो बर्डिंग द्वारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करुवा एनिमल्स नेम लिख तुम लिख हाइड्रा एंड ईस्ट तापर देखिए आम्बार एनादर मेंबर ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस चलो देखिए यह किपरि करिथाय amoeba okay you have already learned about the structure of amoeba तुम ऑलरेडी amoeba विषय पढ़ी सारी क्लास 7 में पढ़ी ओके यार किसी भी सेप हो पारे एमती ओके मन पका ए जो सूडोपोडिया से बाहर करता है सूडोपोडियम सिंगुलर सूडोपोडिया मीन्स प्लुरल सेटा फॉल्स लेग बोली आम जानी आउ से मूवमेंट करि पारे नेक्स्ट You will recall that amoeba is a single cell organism. Yes, यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अटे फिगर 6.12 ए रे देछि देखा एटा हला 6.12 एथरे ए पूरा पूरी टॉप दिस वन इनिशियल तापर एथरे कोन हेते ना आगो को जाई कि मिडिल रे जो अछि न्यूक्लियस से न्यूक्लियसटा धीरे धीरे देखो एठी पार्टीशन होछि माने विभाग होछि तापर देख ये पूरापूरी दुभाग हो गला आउ अलग अलग एमती होगा तापर मझे कटिज कटिगले ये गोटे होगा ये गोटे अलग अलग हो गले नेक्स्ट you may already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single cell organism. यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अटे It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. यार जो सिंगल न्यूक्लियस था दुईटा न्यूक्लियाई रे कन्वर्ट हो जाए दिस इज फॉलोड बाय डिविजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू इच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस तापर तार बॉडीटा दिभाग हो जाए प्रत्येक थरे गोटे गोटे न्यूक्लियस थाए फाइनली टू अमीबी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा गोटे पेरेंट अमीबा सिंगल रु से दुईटा अमीबी होता देख अमीबी हूँ प्लुराल अमीबा हूँ सिंगुलर नेक्स्ट This type of asexual reproduction in which
an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. What is binary fission? এটা লিখিবা এটু देखा আমি এর ডেফিনেশন এটু লিখিবা এটি जो this type লিখিছি লিখিবা the type THE the type of asexual reproduction एक asexual reproduction अटे इन which जो an animal reproduces गोटे animal reproduction करता है by dividing into two individuals से दुईटी इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाए ताको बाइनरी फिशन कहा जाए अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अदर मेथड्स बाय व्हिच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वन्स आहरी अलग अलग सब प्रणाली गुड़ाक जो मेथड अच्छी जो ये जो बाइनरी फिशन एवं बडिंग व्यतीत आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट करते स्टोरी ऑफ डली द क्लोन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर यू information is to attend our doubt clearing class you can send WhatsApp message your class name your OAV name block name and district name to our WhatsApp mobile number 6372482818 the doubt clearing class is a free online class for which you need not to pay money and these are held on every Sunday and on every government holidays through Google Meet or Zoom workshop. So now let's start the video. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism. So what is cloning? First of all, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है. क्लोनिंग मीन्स यह एक एक्जाक्ट कॉपी बनैबा गोटे सेलर किंबा कौन सी शरीर अंग किंबा गोटे संपूर्ण जीव को जदि बनैबा ताहले ताहाकू क्लोनिंग बोली कहा जाए. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोरी ऑफ डली द क्लोन. ई डली गोटे शिप थिबो मेंढा आउ सेटा गोटे क्लोन हेथिबो ओके माने ताहाकू आमे बनै जंती एक्जाक्ट कॉपी भाबरे. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. Scotland देशर एडिनबर्ग रे थिबा रसलिन इंस्टीट्यूट रे आयन विलमट एवं तांकर जो बंधु माने एकाठी मिली मिसिकी से माने सर्वप्रथम वर्ल्ड रो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स सफलतार सहित बनाइथिले. फास्ट ऑफ ऑल आमको एवं जी डिस्कस कले व्हाट इज क्लोनिंग पड़ो यू ए जाए या अंडरलाइन करदे आ मन रखा ओके. क्लोनिंग हूँ प्रोडक्शन ऑफ एक्जाक्ट सेम कॉपी गोटे इक्वाल कॉपी गोटे सेल रही पार कि गोटे पार्ट ऑफ लिविंग गोटे लिविंग पार्ट हो पार कि गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो पार एवं तापर यू ए भी अंडरलाइन करवा आयन विलमट आउर कलिग्स मान द्वारा किपर सफलतार सहित प्रथम क्लोन बना जाता आउटा रसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड रे. नेक्स्ट दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप नेम्ड डली से मैंने सफलतार सहित गोटे शिप रो क्लोन बनैथिले ता ना देथिले डली. डली वाज बोर्न ऑन 5th July 1996 एंड वाज फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. डली ये जन्म होता 5th July 1996 रे एवं ये सर्वप्रथम मैमल होता क्लोन हेबारे. ये फिगर नंबर 6.13 सी रे देछि देखा ये डली दिस इज डली आउ ए दु जण पेरेंट्स हिथिबे. कंटिन्यू करिया क्लोन केमदी करा जाए ओके. ए क्लोन करिवा प्रोसेस रे देखिबा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मामरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप. गोटे फीमेल फिन डॉर्सेट शिप ठारू यह एक प्रजाति ओके गोटे स्पेसीज कहीपर ये जो शिप्र तो यार मामरी ग्लैंड रू गोटे सेल को कलेक्ट करागला. मामरी ग्लैंड को हिंदी में स्तन ग्रंथि कहते हैं ओडिया रे स्तन ग्रंथि कहीपर जो धरू से मिल्क पी था मिल्क फीडिंग करते यंग वन्स मान को. देख ये गोटे वर्ड आसला द फास्ट मामल ये मामल को हिंदी रे स्तनधारी कह जाए ओडिया रे स्तन्यपायी कह जाए.
माने जो एनिमल्स माने तांकर स्मॉल जो यंग वन माननकु से माने मिल्क फीडिंग करंती बा क्षीर पीए थांते से मानकु मामल कह जाए। तो ये गोटे मामल थिला एवं तार मामारी ग्लैंड रु गोटे सेल को कलेक्ट करागला राइट मामारी ग्लैंड राइट एटा जो ठारू से क्षीर पी थांती। अच्छा ये जो मामारी ग्लैंड ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन रे क्षीर तैयारी करिवारे सेठू सेल अणागला। नेक्स्ट simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackface ewee ewee means female sheep से समान समय कौन करागला ना गोटे स्कटिश ब्लैकफेस यूवी यही जातिर गोटे गोटे सीप रु एग सेल को कलेक्ट करागला। देखो ये पिक्चर रे ये दुटा तक पिक्चर दिया है। फर्स्ट वन इज फिंडर सेट सीप दिस वन देन सेकंड वन इज स्कटिश ब्लैकफेस यूवी एटा यार फेसटा ब्लैक अच्छी। तो ये ब्लैकफेस यूवी रो गोटे एग सेल ने आगला आउ यार जो तार मामारी ग्लैंड रु गोटे सेल को कलेक्ट करागला। नेक्स्ट तापर कौन करागला द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग जो एग भितर जो न्यूक्लियस थाए सपोज दिस इज एग एटा गोटे सेल यूनिसेलुलर या मिडिल रे थाए न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस को संपूर्ण एटू बाहर कर दिया गला। ओके नेक्स्ट से जगह रे से जो मामारी ग्लैंड रु जो कलेक्ट कराइतला जो सेलटा से सेल रो न्यूक्लियस को सेठी इम्प्लांट कर दिया गला। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsate sheep was inserted into the egg of Scottish blackface ewee whose nucleus had been removed। तो यार जो एग सेलटा निया जायथिला ताहार न्यूक्लियस को काढ़ी देकी यार न्यूक्लियसटा सेठी इम्प्लांट कर दिया गला। नेक्स्ट एबे से सेलटा को जो थरे न्यूक्लियसटा काढ़ी मामारी ग्लैंड न्यूक्लियस लगे दिया से न्यूक्लियसटा को ओभार जो यूटेरस रे ताको इम्प्लांट कर दिया हबो। नेक्स्ट विल कंटिन्यू द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग देन द न्यूक्लियस ऑफ मामारी ग्लैंड सेल फ्रॉम द fin dorsate sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewee whose nucleus had been removed। ऐसे हम देखते the egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewee। वर्तमान से एग सेलटा या ठारू कलेक्ट कराइतला देखो ये ब्लैकफेस यूवी ठारू तार एगटा को तार जो यूटेरस रे इम्प्लांट कर दिया गला यूटेरस रे इम्प्लांट एवं हे जो सेलटा को आमे एबे इम्प्लांट कले ता भितरे जो न्यूक्लियसटा अछि हे न्यूक्लियसटा आना जाइछि मामारी ग्लैंड सेल रो। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फ्लोड नॉर्मली एंड फाइनली डली वाज बर्न। एबे ए जो सेलटा आमे रखितले सेटा से जो एम्ब्रायो आमे पढितले आगु जाइगोट रु एम्ब्रायो रु पुनी फेटस रु से जो एम्बेड हो जाए यूटेरस वाल रे तापर से जतले गोटे पर्टिकुलर पळे आसे टाइम पीरियड सेतले से जन्म हो जाए। Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewee, it was found to be absolutely identical to the fin dorsate sheep from which the nucleus was taken। देखो जा ठारू न्यूक्लियस को अणा जाइथिला मामारी ग्लैंड रु सेटा थिला fin dorsate sheep। ए fin dorsate sheep रो सबुतक गुण या पाखरे थिला कैरेक्टरिस्टिक्स किंतु आस्टोनिशिंगली आश्चर्य भाबरे हे जो ब्लैक फेस वाला जहार एग सेल थिला तार कोनोस भी गुण तादरे रहिला नाही। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewee was removed, Dolly did not show any characteristics of Scottish blackface ewee। ए जो Scottish blackface ewee जा थ्रू आमे एग आनिथिले एग सेलटा जेहेतु तार न्यूक्लियसटा काढि दियाथिला सेतिपई यार कोनोस भी कैरेक्टरिस्टिक्स या देहरे रहिला नाही। Dolly was a healthy clone of the fin dorsate sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means। normal sexual reproduction डॉली करि पारला डॉलीटा फीमेल थिला आउ से जतले जन्म हला तापरे से सेवरल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे। अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एठी से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन हेतिबो सेही प्रोसेस रे ये पुनी छोटो ऑफस्प्रिंग को जन्म देला किंतु तार निजर जन्म केमति हेतिला ना ये गोटे एग सेल आउ गोटे सी जो मामारी ग्लैंड सेल न्यूक्लियस जन्म हेतिला। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू ए सडन लंग डिजीज
गोटे लंग डिजीज लंग मीन्स फेफड़ा इन हिंदी ओडिया रे फुसफुस बोली कह जाए से किसी डिजीज होगा जहाँ आम ब्रिदिंग करता जोटा चेस्ट रिजन रे थाए आउ से लंग्स डिजीज रे से मृत्युवरण करथिला 14 फेब्रुआरी 2003 रे माने जति डिस्कशन कले या संबंध में किसी एक्स्ट्रा डिस्कशन करिया देखा कौन है आम एपर्यंत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिले गोटे था मेल गैमेट देख मुझे लिखली मेल गैमेट GAMET आ गोटे फीमेल गैमेट FEMALE गैमेट GAMET अच्छा यही मेल गैमेटा यहाँ हूँ स्पर्मटा आम जानते SPERM यहाँ यूनिसेलुलार आउ एपटे था एग EGG एग यहाँ भी यूनिसेलुलार थाए आम एबे जो देखिले क्लोन से कौन कराई देख यहीपट फीमेल गैमेट एग अणा जाइए एग भितर जो न्यूक्लियस अच्छी से न्यूक्लियसटा को बाहर कर दि जाइए आईपटे मेल गैमेट न आणिकी ये जगह आम सोमाटिक सेल नहीं आसछंती ओके ये सोमाटिक सेल कौन बुझा देख ये जो स्पर्म SPERM आउ एग युवा को कह जाए युवाक ह्यूमन बीइंग जो बॉडी रे युवाक जर्म सेल कह जाए GERM जर्म सेल CELLS जर्म सेल्स माने द सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस रे जो सेल माने अंश ग्रहण करते जर्म सेल कह जाए से कहते स्पर्म आउ एग ये स्पर्म आउ एग रो व्यतीत आम आउ जिते सब सेल अच्छे आम बॉडी रे से गुड़ाक रेस्पॉन्सिबल अटंती आम बॉडी को तैयारी करने मेकअप आवर बॉडी वेरियस मसल सेल्स वेरियस सेल्स इन आवर बॉडी वेरियस ऑर्गन्स आम शरीर अंग प्रत्यंग तैयारी करने सेटा को सोमाटिक सेल कह जाए SOMATIC सोमाटिक सेल्स CELLS ताहले ह्यूमन बीइंग जो दुई प्रकार सेल आम देखिले ह्यूमन बीइंग केवल नुहे एनिमल मानकर टू टाइप्स ऑफ सेल सेटा होची गोटे जर्म सेल GERM CELL जर्म सेल आ गोटे होची सोमाटिक सेल तो जर्म सेल माने साधारणतः रेस्पॉन्स जो टेक पार्ट करते रिप्रोडक्शन रे एबे जो क्लोनिंग रे आम देखिले देख गोटे तो जर्म सेल नहीं चंदी सेटा हला ए जो एग आ गोटे नहीं चंदी सोमाटिक सेल ये सोमाटिक सेल टा कोठू कलेक्ट कले फ्रॉम मामारी ग्लैंड MAMMARY मामारी ग्लैंड टा जो स्तन ग्रंथि बोली कहवा ओडिया रे आ हिंदी रे स्तन ग्रंथि कह जाए जो मिल्क फॉर्मेशन होता है मदर मानकर भितर जो ग्लैंड थाए आउ ये मिल्क सिक्रेशन पे रेस्पॉन्स थाए एथरू जो सेलटा आनिले से सेल रो मिडिल जो न्यूक्लियस अच्छी से न्यूक्लियसटा नहीं पुट करते ये एग सेल रो न्यूक्लियस रे तापरे एग सेलटा को आम नहीं जो फीमेल ठारू आम आनी फीमेल जो शिप ठारू ताहार यूटेरस भितर इम्प्लांट करदे जो जगह आम देखी जो या पूर्व डिस्कस करते जो से जो बेबीटा धीरे धीरे ग्रो होता है तो देखागला कि यहाँ धीरे धीरे ग्रो होला एवं डली जन्म होता सेठू ओके एबे नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखिबा सिंस डली सेवेरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स ये डली परठारू बहुत गुड़े सब चेष्टा कराई अटेम्प्ट माने जो चेष्टा करवा ता करा जाइछि गोटे क्लोन मैमल तैयारी करने हाउएवर मेनी डाए बिफोर बर्थ किंतु दुर्भाग्यवश बहुत गुड़े जन्म हवा पूर्व मरी जाती और डाए सुन आफ्टर बर्थ कि जन्म हवा पर मरी जाती द क्लोन मैमल्स आर मेनी ए टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विथ सिवियर abnormalities आ ये जो क्लोन एनिमल माने साधारणतः देखा जाए बहुत समय जो जन्म होते आबनर्माल जन्म होती नॉर्मल कहले साधारण बा सीधा डायरेक्ट आबनर्माल कहले असाधारण भाव इन हिंदी विकृतियाँ क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती है एबे ये चैप्टरटा पूरा कंप्लीट हो जाइए नेक्स्ट वीडियो रे आमे व्हाट यू हैव लर्नड डिस्कशन करवा देख ये डिस्कशन कले ना ये बहुत गुड़े डेफिनेशन हमको मिल जाव बहुत गुड़े सर्ट क्वेश्चन आंसर भी ये मिल जाव मुझे आंसर गुड़ाक एवं तार सर्ट क्वेश्चन कौन हम से नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करदेवा यू हैव लर्नड ए बहुत गुड़े सब डेफिनेशंस अच्छी आउ छोट छोट क्वेश्चन आंसर ये मिल पार मुझे क्वेश्चन गुड़ाक भी कहीदेवी प्रत्येक पॉइंट गुड़ाक डिस्कशन करवा देयर आर टू मोड्स बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दुई प्रकार उपाय एनिमल्स मैंने रिप्रोडक्शन करेंगे सेटा होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्वेश्चन आसीपर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सीन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड व्हाट आर दोज
हेले एटा हो पारिबो ओके एटा 2 मार्क्स रो क्वेश्चन हो पारिबो नेक्स्ट पॉइंट reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction एटा क्वेश्चन आसबो define sexual reproduction ओके एटा भी 1 मार्क नले 2 मार्क आस परिबो एथरे कह जाय कि जो रिप्रोडक्शन रे मेल एवं फीमेल गैमेट्स रो फ्यूजन हवा द्वारा ऑफस्प्रिंग तैयारी होते ताकू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह जाए नेक्स्ट पॉइंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवारीज ओविडक्ट्स एंड यूटेरस एथरे कुछ देखा एथरे कह कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अछि ह्यूमन फीमेल रे ताहा होछि ओवारी ओविडक्ट यूटेरस एथरे क्वेश्चन आसीबो नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग फीमेल एटा लिखिबो तापर नेक्स्ट पॉइंट The reproductive organs in male include testes, sperm duct and penis. तो human male case रे reproductive organs गुड़ाक एमाने थांती एटा भी समति क्वेश्चन आसीबो name the reproductive organ of human male. Next question the ovary produces female gametes called ova and the testes produce male gametes called sperm. एतरे क्वेश्चन आसीबो name the female and male gametes of humans and write the organ in which they are produced जो से गुड़ाक तैयारी होती तार ना लिखा एवं मेल गैमेट को कौन कह जाए फीमेल गैमेट को कौन कह जाए तो मेल गैमेट को कह जाए स्पर्म और फीमेल गैमेट को कह जाए ओभा आउ ओभा तैयारी होता है ओभारी रे और स्पर्म तैयारी होता है टेस्टिस रे नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट What is fertilization? What is zygote? एथरे आस परिबो ओके zygote कोन fertilization कोन तो fertilization होची फ्यूजन हबो ओवम आउ स्पर्म रो माने मिसिबो आउ zygote होची से fertilized egg टा को zygote कहबा जो एकटा fertilization हेता है नेक्स्ट fertilization that takes place inside the female body is called internal fertilization जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी रो भीतर होता है ताको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाए दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेन्स काउज डक्स यह देखा जाए मनुष्य क्षेत्र में तथा अन्य पशु जपरी कुकुड़ा गाई कुकुर इत्यादि एथरे क्वेश्चन आसीबो डिफाइन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड गिव एग्जांपल एटा भी 2 मार्क्स रास परियो नेक्स्ट Fertilization that takes place outside the female body is called external fertilization. This is observed in frogs, fish, starfish, etc. Fertilization ताहा female body रो बाहर होता है ताको external fertilization कहा जाए एथिरे example frog, benga, fish, माछा, starfish इत्यादि एठी भी क्वेश्चन आसीबो define external fertilization with example. Next question the zygote divides repeatedly to give rise to an embryo. जाइगोट टी रिपीटेडली डिवाइड होकर एम्ब्रायो कन्वर्ट होता है ये क्वेश्चन आसो व्हाट इज एम्ब्रायो ओके 1 मार्क नेक्स्ट नहले ये पूरा सेंटेंसटा देदेव लास्ट ये ब्लांक करदेव ओके ये दिस विल बी ब्लांक पूराटा लिखिनेब लास्ट लिखिदेव एम्ब्रायो नेक्स्ट क्वेश्चन आसपर द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ये क्वेश्चन आसपर देख गेट्स वॉल ऑफ द ये जो यूटेरस जगह ब्लांक थी किसी न आउ सब थी तो ये जगह वॉल ऑफ यूटेरस लिख पार नेक्स्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन व्हिच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फेटस एम्ब्रायोर से स्टेज जिते सब बॉडी पार्ट गुड़ाक आम चिन्ह पार ताको फेटस कहवा तो क्वेश्चन आसो डिफाइन फेटस ह्यूमन फेटस आसपर नहले सब देथिबो लास्ट फेटस जगह ब्लांक देथिबो नेक्स्ट एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स काउज एंड डक्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वन्स आर कॉल्ड बेबीपारस एनिमल्स एटा क्वेश्चन आसीबो डिफाइन बेबीपारस एनिमल्स विथ एग्जांपल बेबीपारस अनु कहबा जो माने छोट छुआ को जन्म दे थांती जेपरि ह्यूमन बीइंग काउ गाई आ ए सब कुकुर नेक्स्ट Animals such as hen, frog, lizard and butterflies which lay eggs are called oviparous animals. Oviparous animals क्या कुआ जाए एग्जांपल सहित लिख हेले एठ हो जाए लिखिबो तो एनिमल माने जेपरि कि ए जो कुकुड़ा
आउ फ्रग बेंग लिजार्ड झिटिपिटी आउ बटरफ्लाई एम सब अंडा दे था एम को ओविपारस कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एमती हो पार ए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कहले से जो अत्यधिक परिवर्तन होई जो प्रोसेस रे लार्वाटा अडल्ट रे परिणत होता है ताकू मेटामॉर्फोसिस कह जाए। एठी क्वेश्चन आसीबो डिफाइन मेटामॉर्फोसिस। गिव एग्जांपल देले एठी लिखिबो एग्जांपल EX लिखिबो फ्रॉग FROG फ्रॉग आउ हे परबो बटरफ्लाई BUTTERFLY बटरफ्लाई रो पूर्व अवस्था कैटरपिलर थाए। नेक्स्ट देखिबा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से रिप्रोडक्शन जो केवल सिंगल गोटे ही पेरेंट थी ताकू कह जाए एसेक्सुअल। आउ एटा क्वेश्चन आसीबो डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इन हाइड्रा ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो जो प्रोसेस रे हाइड्रा तार न्यू इंडिविजुअल को तैयारी करे सेटा बर्ड फॉर्मेशन करी करथे ताकू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह जाए। आउ सेटा बडिंग प्रोसेस रे करथे। एठी भी क्वेश्चन आसीबो हाउ हाइड्रा रिप्रोड्यूस एटा लिखबा। ओके नेक्स्ट हाउ द अमीबा रिप्रोड्यूस एटा लिखबा लास्ट। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। याको बाइनरी फिशन कह जाए। से निजको द्विखंड करके बनाई थाए। ओके बाइनरी फिशन रे। So in next video we will discuss the exercise. Also I will upload the whole chapter full explanation in one video in next video. Okay, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Please like the video and share among your friends. Write your comment in comment section. To attend our doubt clearing class which are held on every Sunday and on every holiday, government holiday, you can send WhatsApp to our WhatsApp mobile number 6372482818 and you will mention your class, OAV name, block name and district name. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye and take care.